और जैसे ही रिकॉर्डिंग मैच्योर हो गई तो हमारे डेवलपर्स ने बताया है कि जी हमें तो कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ जाती है, लेकिन उसके अंदर एक जो क्रिटिकल कंसर्न था, जो क्रिटिकल पॉइंट था, एंड दैट वाज अबाउट स्विच, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था। अब जो डेवलपर्स ये कहते हैं कि नहीं आ रहा था, वो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जो कहते हैं स्विच के अंदर इश्यूज आ रहे थे, स्विच प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था, वो हैंड रेस कर लीजिएगा। जो कहते हैं स्विच स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही थी, वो हैंड रेस कर लीजिएगा। जो कहते हैं स्विच स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही थी, वो एड्रेस कर लीजिएगा। जिनको समझ में आ चुकी है वो मेरे वर्क स्पेस पर आके, स्टेशन पर आके समझाने की कोशिश करेंगे। जी नहीं आए, चलिए लेट्स कम ऑन द पॉइंट, और पॉइंट पर चलते हैं। और सबसे पहले ये कहते हैं कि जी आया कि हमारी डायरेक्टरी होगी इटसेल्फ वेबन ऐप, और वेबन ऐप के अंदर हमारी जो मेन डायरेक्टरी होती है उसका नाम आउट की जी बेस 7 होता है, और बेस 7 के अंदर हमारे पास मॉड्यूल 2 है, और मॉड्यूल 2 का टारगेट ये था 2 महीने। मॉड्यूल 2 2 मंथ्स, क्यों इंडिकेट करता है 2 मंथ्स को। लेकिन जो प्रोग्रेस हमारी चल रही है वो तो ये बताती है कि वी आर रनिंग ऑन द ट्रैक दैट बिहाइंड द सीन की चीज, जो बताता है कि बैकएंड पर आपको 3.5 या 3 महीने लग जाएंगे। जो इकोसिस्टम जिस टर्टल स्पीड से हम चल रहे हैं वो तो ये बताता है। तो कैसे नहीं करना, 2 महीने ही है हमारे पास जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ बाय हैविंग द टाइपस्क्रिप्ट दोनों को सीखना है। जावास्क्रिप्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट हमने दोनों को कवर करना है। तो हम सोच रहे हैं इसको हम पाकिस्तान के, बल्कि अक्सर सिंध के MUI मेहरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी में जो PITP और सोमोर इस टाइप के जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं 2-2 महीने, जिसके अंदर पूरी पूरी डेवलपमेंट सिखा दी जाती है, हम भी कुछ वाले को सिस्टम करें जल्दी से 1 हफ्ते के अंदर आपको पूरी जावास्क्रिप्ट सिखा दें। क्या ख्याल है, कर दें ये वाला जादू, कर दें फिर? बहरहाल लेट्स कम द पॉइंट, वी ऑलवेज एम्फसाइज टू हैव अ पॉजिटिव, हमें हमेशा मुस्बत चीज़ों को ही फैलाना है और मुस्बत काम ही करने। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पर आने का एजेंडा ये है कि हम बातों को अच्छे से डिटेल में सीख सकें और लाइफ इंडस्ट्री मेंटरशिप को सीख सकें। वहाँ पर लाइफ इंडस्ट्री मेंटरशिप नहीं होती। ट्रेनर में, टीचर में और मेंटर में बहुत वाज़ा फ़र्क है। इटसेल्फ अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि इन बातों के ऊपर बातचीत की जाए, डायलॉग्स की जाए, लेकिन इटसेल्फ आप लोग अच्छे से समझते भी हैं और समझ जाइएगा, रिसर्च कीजिएगा। रिएक्ट नेटिव भी सीखेंगे डेफिनेटली, लेकिन आगे जाके लेट्स हैव अ क्लास 9 डायरेक्टरी, और जैसे ही हमें क्लास 9 की डायरेक्टरी बना ली, लेट्स ओपन दिस इन द विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके लिए हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। बूम हमने अपनी डायरेक्टरी को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया। वंस वी डू दिस, लेट्स हैव अ डायरेक्टरी एंड फाइल। हमने कहा कि जी हमारे पास फाइल भी होनी चाहिए, और फाइल का नाम हमने कह दिया है कि जी इज गोना अबाउट कि जी index.html होगी, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमें इंडेक्स के साथ साथ स्क्रिप्ट की फाइल भी चाहिए होती है। फॉर द रीजन वी आर जस्ट क्रिएटिंग द स्क्रिप्ट फाइल, तो हमने स्क्रिप्ट फाइल भी बना ली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट नीड टू हैव एसोसिएशन। तो हमें दोनों को लिंक करना होगा, एसोसिएट करना होगा, और एसोसिएशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है, और यकीनन हमारी सारी फारसी की बातें आपको समझ में तो आती ही होंगी, आती होंगी, आती है, साउंड परफेक्ट। अगर आती है तो साउंड परफेक्ट, और हमने कह दिया कि जी कौन सी क्लास है, जावास्क्रिप्ट की क्लास है, और दिस इज गोना अबाउट कि जी क्लास 9 हमारे पास है, और हमने यहाँ से इसको उठाया, चिपकी लगाई, कॉपी किया, और नीचे आगे इसको सिंपल इज दैट हमने पेस्ट कर दिया इन दिस सिनेरियो। जी हम क्लास एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम आज का एजेंडा पूरा करेंगे। अब आया उसके अंदर 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, या सिर्फ 12 बज जाए। और आज का एजेंडा ये है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी वो कह रहे हैं कि जी हमें कन्फ्यूजन है तो उसको रिपीट करना है, फिर उसके बाद उसकी एक पेंडिंग टर्नरी ऑपरेटर एरिया था वो हमने करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लूप्स को हमने आज कवर करना है। अब इसके अंदर 11 बजते हैं, 11:15 या 11:30, अगर एम तो जैसे आपके केस के अंदर तो आप जा सकते हैं, फिर उसको कवर कर लीजिएगा वीडियो के थ्रू।
जी डॉक्टर। तो व्हाट आई नीड टू डू कि हमने स्क्रिप्ट को ऐड करना है और स्क्रिप्ट के अंदर आके हमने ये बताना है इटसेल्फ कि जी हमारे पास इसकी एड्रेस होगी इटसेल्फ बाय हैविंग द सोर्स एसआरसी। तो हमने ये इसका एड्रेस दे दीजिएगा। व्हाट टू डू दिस, लेट्स कनेक्ट इट। और हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, एसोसिएट कर लिया है। ये सारी बातें आपको अच्छे से मालूम है। और रीजन व्हाट आई नीड टू डू कि जी हम क्लास 9 पे चले जाएंगे। क्लास 9 पे जाने के बाद लेट्स ओपन दिस इन द ब्राउजर बाय मैनुअल मेथड। तो इसको अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेंगे एंड बूम अप वी डिड इट। हमने ये काम भी कर लिया। और जैसे ही ये काम कर लेते हैं, जैसे ही ये काम कर लेते हैं, लेट्स हैव अ कंसोल। कंसोल के ऊपर आ जाते हैं और कंसोल पे आने के बाद हमने इररिलेवेंट चीजों को क्लोज कर देना, क्योंकि हमारा काम ही यही है, जिंदगी से भी और डेवलपमेंट से भी इररिलेवेंट बातों को हमने रिमूव कर देना है। तो हमने कर दिया, हमने कर दिया। और जैसे ही कहा और हमने ये कहा कि लोग हो जाए, और लोग के अंदर ये कहा कि डेवलपर्स डेवलपर्स जाग जाए, डेवलपर्स जाग जाए। और हमने कहा लोग के अंदर डेवलपर्स जाग जाए। तो हमारे डेवलपर्स यकीनन जाग चुके होंगे, यकीनन जाग चुके होंगे। अगर वो जाग चुके हैं तो लेट्स हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट। और आया कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमने सारी बातें कर ली थी। तीसरा दिन हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को इटसेल्फ नहीं देना, बात सुना दिए। अब इटसेल्फ डेवलपर्स ने कहा कि स्विच के अंदर इशू है, और स्विच का केस ये है कि वो सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है। दैट्स मीन सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद ये कि पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू, पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू जो कि चेंज हो रही हो, पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू जो कि रियल टाइम मतलब हाल के अंदर, ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो रियल टाइम चेंज हो रही हो, वो जो चेंज हो रही होती है, उस केस के अंदर हम यूज करते हैं स्विच। हम यूज करते हैं स्विच। ऐसा सिस्टम होता है हमारे पास, ऐसी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर रियल टाइम वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। इस सिनेरियो के अंदर हम स्विच यूज करते हैं। लेकिन कीप इन माइंड इट वर्क्स ऑन सिंगल वेरिएबल, it works on the single variable. For this instant we just need to have a switch। और उससे पहले हमने ये किया है, अब सिनेरियो आप बना लीजिएगा। हमने 1 2 3 4 सो और ये वाला सिनेरियो बनाया। हमने एक सिनेरियो बनाया जिसके अंदर मार्क्स दिया और एक चीज बताई कि आया कि मार्क्स आपने दे दिए, अस्यूम कर लें व्हाट एवर यू हैव, आपके पास कोई भी मार्क्स है, इट डजंट मैटर द व्हाट मैटर्स। तो मैटर ये करता है कि इटसेल्फ आपने कहा स्विच होगा, और स्विच के अंदर इटसेल्फ आपने ये कहा कि उसकी क्या होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा, उसका वेरिएबल होगा। आपने कह दिया इटसेल्फ मार्क्स, आपने कह दिया इटसेल्फ मार्क्स, और आपने ब्रेसेस लगा के उसकी ब्लॉक ऑफ कोड को ओपन कर दिया। और ओपन करने के बाद आया कि आपने केस बताया और आपने कहा केसेस। तो हमने ये देखा था कि इटसेल्फ स्विच के अंदर आप उसका मार्क्स जो वेरिएबल है वो पास कर देते हैं, जिसके अंदर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है, जिसकी बिहाफ पर वो केस बनाता है। और केस से इटसेल्फ हमने ये देखा था कि केस इटसेल्फ क्या होता है, केस इटसेल्फ क्या होता है, वो एक्सप्रेशन होती है या इटसेल्फ लॉजिक होती है, इटसेल्फ लॉजिक होती है। और ये देखना होता है कि वो रिटर्न क्या कर रही है, वो रिटर्न क्या कर रही है, आया कि वैल्यू रिटर्न कर रही है, आया कि ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रही है, आया कि कुछ और रिटर्न कर रही है। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी दैट वी आर गोना लर्न, जिसको हम सीखना चाह रहे हैं। बातें समझ में आती है कि नहीं? तो रिटर्न क्या करनी है, तो दैट्स मीन कि जी रिटर्न क्या होगा ये आपने देखना है, ये लॉजिक की नेचर को आपने समझना है कि रिटर्न वहां से क्या होगा। ये बात समझ में आ जाएगी तो स्विच इटसेल्फ कुछ है ही नहीं। और अगर ये समझ में नहीं आएगी तो स्विच से बड़ा पहाड़ कोई भी नहीं। दरअसल हमने ये कहा केस होगा, और अभी अभी जो हम जिस टाइप का सिनेरियो मार्क्स के ऊपर बनाना चाह रहे हैं इटसेल्फ, तो ये कहता है कि जी आपने एक्सप्रेशंस बनानी होगी। और एक्सप्रेशन इटसेल्फ ये कहती है कि क्या होगी, मान लीजिए कि जी मेरे जो मार्क्स हैं इटसेल्फ वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। बात को थोड़ी सी मुख्तसर रखेंगे, हमने कहा 50 होगा इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो मार्क्स हैं इटसेल्फ वो लेस देन इक्वल होंगे 70 के। हमने ये सिनेरियो बताया इटसेल्फ, और उसके बाद हमने ये कह दिया कि लोग हो जाए, और लोग के अंदर क्या हो जाए कि ये कि जी क्या हो जाए, सिंपल इज दैट, मुख्तसर कर दीजिएगा पास। हमने बताया कि जी पास स्टेट है, आप पास हो चुके हैं, आप पास हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट वी आर गोना हैव कि जी हमने ये कहा केस 2 होगा, केस 2 होगा। मसला ये है वो टाइगर ने हमें बर्बाद करके रख दिया,
वो जो बचपन से टाइगर की एडवर्टाइज आती थी उसने हमें बर्बाद कर दिया। मसला ये है वो जो सीरीज और वो जो एडवर्टाइजमेंट आप बचपन से देखते आ रहे हैं, वो आप खा पी कर उड़ाना सिखाया करते थे, उसने हमारे दिमाग खराब कर दिए। इसी तरीके से डेवलपमेंट में चैट जीपीटी, गूगल और यूट्यूब, इसमें सबसे बड़ा किरदार यूट्यूब ने हमें बर्बाद कर दिया। उसने हमें भेड़ चाल पे लगा दिया, कॉपी पेस्ट। अब किसी ने प्रोजेक्ट भी करना है तो यूट्यूब पे जाके उसको रेप्लिकेट करता है, जबकि रेप्लिका का मतलब ये नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर। तो भेड़ चाल चल गई। अब उसने एक सीरीज बनाई, हर यूट्यूबर को देखने, हर एक मेंटर को देखने, वो एक ही प्रॉब्लम करवाता है, डे वाली 1 2 3 4 कन्वेंशनल ट्रेडिशन एक प्रॉब्लम करवाता है। और इवन तो आप वेबसाइट पे भी चले जाएं वही आपको नजर आएगी, लेकिन ऑफिशियल अच्छी वेबसाइट पे जाए तो वहाँ नजर नहीं आएगी, और वहाँ आप लोग नहीं जाएंगे। वहाँ आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग जैसे ही जाएंगे तो आप एक नज़र इधर करेंगे और एक नज़र इधर करके ऐसे देख कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? मुश्किल हो रहा है यार, मुश्किल हो जाएगा छोड़ दो, क्या तो बाद में देखेंगे, अभी कौन सा प्रोजेक्ट करो। तो ये वाली फीलिंग आती है। तो उसने हमारा दिमाग खराब कर दिया, हम मुश्किल को फेस करने से भागते हैं। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में ऑलवेज पाकिस्तानी डेवलपर्स, ये पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स एंड दे ऑलवेज हैव अ कंफर्ट जोन, कि हमें हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए होता है। मुश्किलात जैसी आती हैं हम पीछे, मुश्किलात तो आएंगी, जिंदगी मुश्किलात का नाम है, फेस करनी है आप। आपने बताया कि भाई मार्क्स कभी 30 भी होंगे, 50 भी होंगे, तो जिंदगी के अंदर मार्क्स तो कभी 0 भी होंगे, यही तो जिंदगी है। तो हमने कहा मार्क्स जो है हमारे ग्रेटर देन होंगे 70, ग्रेटर देन होंगे 70, एंड एक्सेप्ट जो हमारे मार्क्स हैं वो कितने होंगे, लेस देन इक्वल होंगे 100। सिंपल। तो हमने ये कहा कि जी पास विथ ए ग्रेड, यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी उसको आया है कि पास विद ए ग्रेड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट। यहाँ पर एक चीज मिस है, हमारे पिछले डेवलपर्स को ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या बात मिस है, जिनको आ रही है वो सिंपल इज दैट हैंडल्स कर लीजिएगा कि क्या मिस है। जो कह रहे हैं इस लॉजिक के अंदर कुछ एक चीज मिस है, जिनको ये बात गेट हो रही है, दे आर गेटिंग द पॉइंट कि व्हाट रॉन्ग विद दिस, कि चीज पे गलत क्या है, एक चीज कम है, वो कम कमी पेशी क्या है, जिनकी बात तुम्हारी वो हैंडल्स कर लीजिएगा। और वो ये बात इस बात को इंडिकेशन कर रहे होंगे कि वो जाग रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दो आर नॉट रेजिंग हैंड्स, दैट जस्ट इंडिकेटिंग कि जी वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। तो जाग जाइए, सुबह उठिए, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। तो सोचें, गौर करें, मीनवाइल हम लॉजिक बना रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जी अब तुम पास तो हो, अब तुम इटसेल्फ पास तो हो, लेकिन किसके साथ पास हो? अब तुम पास तो हो, लेकिन अब किसके साथ पास हो? ए प्लस के साथ पास हो। इस पर तो हमने ये कहा इटसेल्फ जी, कोई बताएगा क्या मिस है यहाँ पर, क्या एक चीज है जो हमने लिखनी होती है इटसेल्फ में लिखी? क्या आएगा ऊपर? ट्रू। हाँ एग्जैक्टली, पहले तो रिटर्न का हमने देखना है कि वो रिटर्न क्या करेगा, और जो एक्सप्रेशन है, ये जो केसेस हैं, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं हमें। तो हमने यहाँ पर भी इटसेल्फ बताना है कि ट्रू पर चलाना है, इसको बताना है कि भाई ट्रू होगा तो चलाए, अदरवाइज नहीं चलाइएगा। हमने कहा जब जब केस के अंदर ट्रू रिटर्न होगा तो रिटर्न करिएगा, अदरवाइज टर्मिनेट कर दीजिएगा। इस बात को समझे, ये जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ इसको समझे। जी, दूसरी वही उसके ऊपर हमारा कंसर्न था, वो दूसरी कमी, जिनको आ रहा है वो एड्रेस करें। जी हाँ बताएं। डेफिनेटली इसके अंदर ब्रेक नहीं है, तो हमने यहाँ पर आगे ब्रेक भी दे देना है, एंड सिर्फ हमने यहाँ पर आगे ब्रेक भी दे दिया। एंड एट दी एंड डिफॉल्ट हमारे पास आएगा, तो हमने डिफॉल्ट दे दिया सर, और डिफॉल्ट के अंदर हमने दे दिया कि जी लॉग हो जाए, और लॉग के अंदर हमने बता दिया कि अदरवाइज तो तुम तो फेल ही हो, अदरवाइज तो फेल ही हो। तो हमने कह दिया कि जी फेल होगा अपार्ट फ्रॉम दिस दिस गोना अबाउट, की हमारी कंडीशन थी जिसके ऊपर हमने बातचीत की थी। बताइए क्या केस जो है उसको नंबर देना होगा, और डॉट, डॉट कहाँ पे दिया?
ये जो मार्क पे 17 किया है, यहाँ पे यहाँ क्या देना है, समझे नहीं, यहाँ पे लगे ये हटा दे, फिर ऐसे जो डॉट है, मतलब डॉट इसका सही नाम क्या करें, क्या है ये, क्लोन या सेमी क्लोन, ये क्लोन है, तो ये क्लोन हमें कहाँ लगाने होंगे, केस के बाहर, तो ये बाहर तो लगाया था हमने, तो सिंपल इज दैट हमने केस बनाया, केस के बाहर ही लगाया है, इसके बाहर नहीं लगाया, केस के बाहर लगाया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखिए इसी बात को हमें समझना था, सिंपल इज दैट हमने ये कहा था कि जी जब हमें नंबर चाहिए होंगे, हमें ये देखना है कि वो जो हम जिस टाइप की लॉजिक बना रहे हैं वो हमें रिटर्न क्या कर रही है, और डे वाली जो हमने लॉजिक देखी थी उसके अंदर नंबर्स रिटर्न हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब हमने उसको कंडीशन दी, एक्सप्रेशन दी, तो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी आपने ये स्टेटमेंट जब ही चलानी है जब ट्रू कंडीशन हो, जब क्या हो, ट्रू कंडीशन हो, अदरवाइज तुम ब्रेक कर जाना, अदरवाइज तुम क्या कर देना, ब्रेक कर देना। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस दोबारा चेक करना, अगर फिर ट्रू हो तो तुम इस वाली कंडीशन को चला देना, अदरवाइज फिर ब्रेक कर देना, और सो मोर जब तक ट्रू नहीं होगी वो फॉल्सी के अंदर जाने के लिए कोशिश करती रहेगी, लेकिन इटसेल्फ नहीं जाएगी जब तक कि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आ जाती। तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि जो फॉल्सी वैल्यू होती है हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्सी वैल्यू का काम करती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो ऊपर की जितनी भी स्टेटमेंट होती है, जितनी भी केसेस होती है, वो सारी ट्रू के ऊपर काम कर रही होती है। 70 से पहले इज इक्वल लगेगा, यहाँ पे इसको 71 कर दें, बात 71 कर दें, 71 कर दें, लॉजिक से पहले लॉजिक कर जीरो रिवर्स, तो इटसेल्फ आपको पता है कि जी क्या होगा, अब आपने उस पर वैल्यू पास कर दी 17 की, और इटसेल्फ आप यहाँ पर आगे कह दीजिएगा कि जी यही वैल्यू उसने ले लेनी है, किसके थ्रू आउट, प्रॉम्प्ट के थ्रू आउट, और उसने कह देनी है कि इंटर योर मार्क्स, सिंपल इज दैट आपने ये कहा एंड द रिफ्रेश इज वेल, और आपने जैसे ही रिफ्रेश करा और लेट्स करा वैल्यू, उसने कहा कि मार्क्स होंगे, और आपने कहा कि जी मार्क्स 20 होंगे, तो उसने कहा फेल होगा, उसने कहा फेल होगा, यहाँ पर 20 पास हो गए, और स्विच के अंदर गया, उसने कहा ट्रू जब हो तो ये केसेस चल जाए, और जब फॉल्स हो तो ये डिफॉल्ट चल जाए, तो डिफॉल्ट के ऊपर उसने देखा कि भाई उसने 20 दिया है, और 20 तो यहाँ पर कहीं पर भी डिफाइन है ही नहीं, 20 तो यहाँ पर कहीं पर भी डिफाइन है ही नहीं, जब 20 डिफाइन नहीं है तो इटसेल्फ उसने इसको कहाँ पर एंटर कर दिया, कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, फेल वाली स्टेटमेंट के ऊपर, डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन अगर हमने ये कहा, लेकिन वन साइड वो चीज, लेकिन जैसे ही हम ये करते हैं कि सिर्फ 40 मिनट, तो फिर वो फेल नहीं देता है, क्यों कह देता है 40 इज आल्सो स्टेट नॉट इनिशियलाइज, कि हमने उसको भी इनिशियलाइज नहीं किया, बताया नहीं कि 40 के ऊपर क्या होगा, उसको हमने डायरेक्ट फेल स्टेटमेंट में डाल दिया। कौन सा, कौन सा, 40 जो हमने नंबर लिया वो प्रॉम्प्ट के अंदर लिया है, और वो नंबर मार्क्स के अंदर सेव हो गया, और वो जो मार्क्स में सेव हो वो यहाँ पर आ गया, मतलब हम प्रॉम्प्ट के जरिए ले रहे हैं ना, मैनुअल नंबर ले लेते हैं, अब हम डायरेक्ट ब्राउजर के जरिए नंबर ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट के जरिए लिखा कहाँ है नंबर, कौन सा नंबर, ये वाला, ये, तो इसके अंदर लिखते हैं ना प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पे आएगा कि हमने लिख दिया 50, नजर आ रहा है 50 के बाद, अब इसको ओके कर दिया, और कह रहा है कि ये पास हो गया विद ए ग्रेड, पास हो गए विद ए ग्रेड, फिर हमने कहा कि जी पास हो गए ए ग्रेड, अब कर दीजिएगा 70, तो उसने अभी भी कहा पास विद ए ग्रेड, हमने कहा कि जी पास जैसे नहीं करें, हमने ये कहा कि सर ये कर दीजिएगा कि 71 कर दीजिएगा, उसने कहा फिर, हमने कहा 71, उसने कहा फिर, ऐसा क्यों है, ग्रेटर देन 71, हाँ, और हमने इक्वल नहीं लिखा, तब साउंड परफेक्ट, तो आप इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और सर आप 71 दे देते हैं, अच्छा 2 दफे क्यों चला रहे हैं, आपको बताया, बूम, अब ए प्लस ग्रेटर होगा, दोबारा रिफ्रेश कर लीजिएगा,
हमने अगेन 72 लिखा, बूम अप ए प्लस ग्रेड, दोबारा रिफ्रेश कर लीजिएगा, 100 ले लीजिएगा, बूम अप ए प्लस ग्रेड, दोबारा रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक्स ले लीजिएगा, और हैकर ने कहा हिट, हैकर ने कहा हिट। यहाँ पे हैकर चार्ज है, यहाँ पर हैकर चार्ज है, कुछ हैक करके दिखाया, कुछ नया हैक करके दिखाया सिस्टम जी डेवलपर्स। तो एक सर स्विच केस है, स्विच केस के ऊपर अच्छा एक चीज थी कि टास्क मैंने ज़्यादा से नहीं किया था और कुछ मसरूफियात की वजह से रह गया, लेकिन देना था। मुझे लॉगिंग सिस्टम किया था वो अलग था, और कंडीशनल स्टेटमेंट की बहुत सारी छोटी छोटी इतनी प्रॉब्लम्स है जो कि आपको साइन करनी थी। जैसे सिंपल इफ की 10 प्रॉब्लम, इफ एल्स की 10 प्रॉब्लम, एट सो और जितनी की हमारी प्रॉब्लम्स थी 10 प्रॉब्लम्स थी, ताकि हम सबके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो जब तो नहीं थी, लेकिन आप वैसे ही है, वैसे ही आज चाहना थे, अगर आपकी ईद है तो आप इंजॉय करिएगा, इंजॉय कीजिएगा, हर दिन आपके पास होगा, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम कीजिएगा, छुट्टी कीजिएगा, आप लोगों की छुट्टी है इस तरह। फिर वक्त आपकी छुट्टी है, तो सर स्विच की बातें हमने वही रिपीट की, एक नज़र देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिए, स्पेशली फॉर दोस्त डेवलपर्स जो कि कह रहे थे कि सर हमें बात समझ में नहीं आई, वो देख लें। और आज की क्लास में चला करके टाइम तो है, तो प्रैक्टिस भी करेंगे, और स्पेशली स्विच की प्रैक्टिस पे ज़्यादा हमारा फोकस होगा, स्विच और टर्नरी की। अब ये समझ में आ जाए तो हम टर्नरी की तरफ बढ़े। अब जो डेवलपर्स कह रहे थे कि हमें बातें समझ में नहीं आ रही, स्पेशली वो देख लें, ताकि वो ये बात मेक श्योर कर दें कि उनको बातें समझ में आती है कि नहीं, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। क्या चीज़? वेबसाइट पे स्विच कहाँ यूज होता है? वेबसाइट पर स्विच सब जगह यूज होता है, जहाँ जहाँ कंडीशन की बात आएगी वहाँ वहाँ स्विच की बात है। डेटाबेस आप बनाएंगे, बैकएंड सिस्टम के ऊपर आप काम करेंगे सर, या फ्रंट एंड के ऊपर जब रिएक्ट आपकी शुरू हो जाएगी वो आप काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग होती है, स्टाइलिंग होती है कंपोनेंट्स की, तो वहाँ पर आप स्विच को प्रीफर करते हैं लॉजिक बेस। लॉजिक बेस मतलब ये कि अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जिसके ऊपर टाइम के मुताबिक उसका डिज़ाइन आ रहा होता है, आप कहते हैं कि टुडे तो डिज़ाइन चेंज होता है, आप कहते हैं टुमारो तो डिज़ाइन चेंज होता है, आप कहते हैं फॉर टुमारो तो डिज़ाइन चेंज होता है। इस सिनेरियो के अंदर स्विच को प्रीफर करते हैं, वहां पर उसकी जो डे है उसकी वैल्यूज को पास कर देते हैं, उसकी ब्याह पे अभी मैं हर क्लास के अंदर एक ही बात बता दूं कि जी कंसोल हम जब तक कर रहे हैं जब तक हम लर्निंग कर रहे हैं, जिस दिन काम करेंगे उस दिन कंसोल नहीं होगा सेल्फ, उस दिन बाकायदा लॉजिक्स बिल्ड करने होंगे, लॉजिक्स होगी या कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन जब आप फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे, रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो वहां पर कंसोल नहीं बनेगी, बल्कि पूरे के पूरे आपके कंपोनेंट यहाँ पर आप पास कर रहे हो, अपना ये पूरी पूरी स्टाइलिंग आप पास कर रहे हो। मतलब स्टाइलिंग तो कहीं और लिखी होगी, कंपोनेंट आपको कहीं और बनाना होगा, सिंपल स्टेट आप यहाँ पर जाके उसको क्या भरा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाएंगे और पास कर देंगे तो आपका रेंडर हो जाएगा। तो रियल टाइम स्विच बहुत ज़्यादा ये कहते हैं प्रोग्रामिंग में हर लाइन के ऊपर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है, और जो प्रीफर किया जाता है प्रोडक्शन लेवल पर वो स्विच को ही किया जाता है। लेकिन लेकिन प्री प्रोडक्शन के अंदर डेवलपर्स को आइडिया नहीं होता, तो वो सिंपल इफ एल्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये वाला कोड सिर्फ इंडस्ट्री के डेवलपर्स के पास होता है या इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर हाउस होता है। लोकल आप गूगल पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ये कोड आपको नहीं मिलेगा। स्विच के अंदर जो लॉजिक बनी हुई होती है, जो प्रोडक्शन का कोड होता है, क्योंकि प्रोडक्शन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे आपको मतलब आपको पता है जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो, और जो पोस्ट प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के बाद वाला जो काम है, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट वालों के पास मिलेगा, प्रोडक्शन हाउस के पास मिलेगा, लेकिन लोकल आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं मिल जाए। अब आपने रिसर्च करनी है, इल्म ऐसी चीज़ें, नॉलेज ऐसी चीज़ें जिसको आपने डिस्कवर करना है, आया कि रिसर्च करनी है, तब आगे समझ में आई जाएगी। सिर्फ शेयर की बात नहीं है, सर कुछ भी बनाए सब जगह स्विच ही यूज होगा। जहाँ जहाँ हम लॉजिक की बात करेंगे, जहाँ जहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे, जहाँ जहाँ इफ एल्स की बात करेंगे, वहाँ वहाँ कंडीशनल और स्विच यूज किया जाएगा। जो कहते हैं सर यहाँ तक की बात है जो पिछली क्लास में समझ में नहीं आई थी, अभी कुछ हद तक समझ में तो आई है, लेकिन आप लास्ट के अंदर जब टास्क देंगे तो ये बात फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो ये वाले सारे डायलॉग्स कहते हैं, लेट मी नो बाय द
वो हाथ खड़ा करके बाद में शो करते हैं कि आया कि पिछली क्लास में आई या नहीं, अभी तो आ चुकी है, तो सब बताएंगे जिनको ये वाली बात समझ में आ जाती है, जिनको ये अभी भी ये वाली बात समझ में आ जाती है। श्वेत और श्वेत के साथ वाले जितने भी पार्टनर्स हैं काइंडली श्वेत तो नहीं है, श्वेत तो नहीं है, आगे वो तो हमने कर दिया था, वो जबरदस्त बताया हमने उस पर सैंपल नहीं लगाया था, ऑपरेटर नहीं लगाया था, लगा दिया उसको साउंड पर। तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे सारे डेवलपर्स को बातें समझ में आ ही जाती हैं। अगर बातें समझ में आ जाती हैं, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, इसको कमेंट करते हैं और तमाम डेवलपर जो कि गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो सब फोकस करेंगे। जी, इसी की कहानी के अंदर एक और कहानी है, और वो कहानी है और हमारी जुबानी है टर्नरी। अब इटसेल्फ टर्नरी का मतलब तो ट्रियो से निकला है, और ये ट्रियो आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है। ये ट्रियो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता? मार्केट ट्रेंड हमें सारे मालूम होते हैं, क्योंकि बिग डेवलपर आपसे, मैंने पहले भी कहा, अगर आप सिर्फ डेवलपर हैं तो मार्केट में आप पहुंच लेवल पर काम नहीं कर सकते। आपको सेल्स पर भी कमांड अच्छी आनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी कमांड अच्छी आनी चाहिए, आपको सेल्फ कंटेंट क्रिएशन की भी कमांड अच्छी आनी चाहिए, आपको सेल्फ एआई के ऊपर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और मार्केट में कुछ बड़ा करना है तो ये जितनी भी सब छोटी छोटी कमांड से अच्छी आनी चाहिए, और ये लोग आपके साथ होने चाहिए, ताकि हम रोज मार्केट ट्रेंड को रिसर्च कर सकें कि मार्केट में क्या चल रहा है। और हम कुछ करते तो मार्केट ट्रेंड की व्याख्या करते हैं। हमने कहा ट्रियो है, और ट्रियो का मतलब होता है, और टर्मिनेट निकला है थ्री से, और ऑपरेटर तो आपको पता ही है, और ऑपरेटर तो आपको पता ही है। तो दैट मीन इसमें तीन कंडीशन होगी। वो तीन कंडीशन क्या होगी? इससे पहली इसकी एक्सप्रेशन होगी, पहली इसकी एक्सप्रेशन होगी। अब आया की एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी? क्या रिटर्न करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी? जब वो रिटर्न कर दे तो उसकी बिहाफ पे आपके पास ट्रू स्टेटमेंट, या उसके बाद आपके पास इटसेल्फ फॉल्स स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी। इसको हमारे डेवलपर्स कहते हैं कि फॉल्सी स्टेटमेंट या फॉल्सी वैल्यू, और ट्रूथी वैल्यू या ट्रू स्टेटमेंट को हमारे डेवलपर्स कहते हैं, क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? ट्रूथी। तो सिंपल इस तरह हमने कहा कि जी आया कि हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर के अंदर इटसेल्फ कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, लेकिन अब डेवलपर का सवाल आता है कि टर्नरी क्यों है और ऑपरेटर क्यों है। ये समझ लीजिएगा कि इसका सिर्फ नाम है, और ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें तीन ऑपरेटर्स होते हैं। अब अभी तो हमने सिंपल एक्सप्रेशन बनाई और सिंपल ट्रू स्टेटमेंट कह दिया और सिंपल फॉल्स स्टेटमेंट कह दिया, लेकिन इसको ऑपरेटर वाले सेंस में समझने की कोशिश करते हैं जब इसकी सेंटेक्स लिखेंगे, जब इसकी सेंटेक्स लिखेंगे। तो हमने कहा टर्नरी, टर्नरी का मतलब ट्री हो, ट्रियो का मतलब थ्री है। तो सिंपल जेड बात को यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा कि टर्नरी का मतलब है थ्री, और तीन का मतलब है तीन के बाद ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर का यहाँ पे काम है, तीनों के तीन ऑपरेटर साथ में जाएंगे, इसकी ब्याह पर आप पूरी की पूरी टर्नरी ऑपरेटर मतलब टर्नरी कंडीशनल स्टेटमेंट को रन कर लेंगे। ये शॉर्ट सेंटेंस है हमारे पास, शॉर्ट सेंटेंस है इसका, किसका? इफ एल्स का, किसका? इफ एल्स का, और सो व्हाट एल्स का। बात नहीं, इफ एल्स का शॉर्ट सेंटेंस है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एल्स इफ का भी शॉर्ट सेंटेंस। मैं कहानी आपको जमीन की बताता हूं और कहता हूं कि आसमान पे चले जाइएगा। इनफैक्ट ये भी है कि मैं आपको कहानी जमीन की बताता हूं और इस बात में एम्फसाइज करता हूं कि आप आसमान पे चले जाइएगा, चूंकि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो चले जाएंगे। तो दैट्स मीन मैं तो इफ एल्स बता दूंगा, लेकिन आज की क्लास में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एल्स इफ वाले सिनेरियो के अंदर। बातें समझ में आती है कि नहीं? यकीनन हमारी फारसी वाली बातें हमारे डेवलपर्स को समझ में आ ही जाती होंगी, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी दानिशमंदी इस लेवल पर आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर आके ये कहा कि भाई क्या होगा, कि भाई क्या होगा, सिंपल इज इट, हमारे पास एक रिस्पॉन्स नाम की हमने वेरिएबल बना ली। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आगे मार्क्स दे दिए, वही पुराना वाला सिनेरियो अगर याद हो,
अगर कोई पुराना वाला सिनेरियो याद हो तो ऊपर आगे हमने मार्क्स दे दिए, अज्यूम कर लीजिए कि मार्क्स 10 है, या यहाँ पे आसान कर लेते हैं सिनेरियो को। अब ऐसे प्रैक्टिस का तो ये होता है कि साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी चलनी चाहिए। मैंने कोई एक सिंपल कंडीशनल मैंने अपने बात की, किसी सिनेरियो के ऊपर बात की और मैंने फ़ौरन से आपको 5 मिनट का टाइम दिया, कोई प्रॉब्लम दे दी। ये जो मेथोडोलॉजी है ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम इस डेट के हमारे पास टाइम कम होता है और प्रोसेस लेंगे तो सारा जो सेशन है वो भी रह जाएगा और सिर्फ रिकॉर्डिंग के इशू आ जाएगा। बार बार रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर रिज्यूम, फिर पॉज एंड सो ऑन, फिर वो छोटे छोटे क्लिप्स बन जाएंगे जैसे पूरा सेशन नहीं आ पाएगा उससे। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर सरफराज कैंपस के अंदर और ऑटो वन कैंपस के अंदर सबके पीसी उनके पास होते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी उनके पीसी होते हैं। जब वो होते हैं तो वो साथ साथ बात पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होते हैं, तो उसकी बिहार पे फिर वहाँ पर ही पॉसिबल हो जाता है हमें कहना है कि जल्दी से 1 मिनट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है और सर आप करते हैं। तो यहाँ पर भी कोशिश करें कि जिनके पास लैपटॉप है, और डेफिनेटली सबके पास ही है, तो अपने लैपटॉप लेकर आया करें और उसको हर वक्त अपने पास खोल के रखा करें। अगर मैं कोई रियल इंस्टेंट कोई टास्क होगा आपको पढ़ना, और नोट पेड पेंसिल भी हर वक्त ओपन होनी चाहिए। और जिनके पास कंप्यूटर है उनके लिए कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, वो आया है मोबाइल पे कर सकते हैं। जी हमने ये किया कि जी एज बना दी, और एज के बाद सिंपल इंडेंट मैंने ये कहा। अच्छा जी इसके ऊपर डिस्कस सिंपल स्टेट हमने ये नहीं कहा कि जैसे सेंटेक्स क्या होगा और सेंटेक्स को फॉलो क्या होगा, बगैर उसको देखे सिंपल डायरेक्ट अपनी लॉजिक बना रहे हैं, और लॉजिक बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको सेंटेक्स भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा एच नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, उसके बाद एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर डिफाइन करने लगे। तो इटसेल्फ मैंने ये कह दिया, इटसेल्फ मैंने ये कह दिया जो मेरी एज है, मेरी जो एज है वो क्या हो, अगर ग्रेटर देन इक्वल हो जाए किसके 18 के, तो क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा, क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और ये बात इस बात को इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई इसका रिस्पॉन्स आएगा। अब हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को पता है क्या पता कि इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा और रिटर्न क्या करेगा। ये जो छोटी सी पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन है ये रिटर्न क्या करेगा इस सर्वर में, मतलब रिस्पॉन्स क्या होगा, नल में आएगा, अनडिफाइंड में आएगा, बूलियन में आएगा, नंबर में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, सो किस टाइप में आएगा, डेफिनेटली बुलियन के अंदर आएगा। तो हमने कहा अगर रिस्पॉन्स जो है बुलियन के अंदर ट्रू हो, बुलियन के अंदर ट्रू हो तो क्या कर दीजिएगा, सिंपल इज इट बता दीजिएगा यू आर अलाउड, यू आर अलाउड, अब ये कह दिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, ट्रू नहीं होता और फॉल्स होता है, फॉल्स की वैल्यू रिटर्न हो जाती है, तो कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा कि you are not allowed, you are not allowed। और सिंपल रिजल्ट हमने ये कहा एंड वी जस्ट डिड इट, और हमने एक पूरी टर्नरी ऑपरेटर बना ली अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। सिंटैक्स को भी समझने लग जाते हैं, और हमने 3 ऑपरेटर क्यों कहा, जो इसलिए कहा क्योंकि वी जस्ट गॉट कि जी हमारे पास 3 ऑपरेटर हैं। फर्स्ट वन ऑफ दिस ऑपरेटर इज दैट जी एक्सप्रेशन, second one is the truthy value, and last one is the falsy value। बात समझ आ रही है, पहली एक्सप्रेशन होगी, उसके बाद ट्रूथी वैल्यू होगी, उसके बाद फॉल्सी वैल्यू होगी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रूथी कंडीशन, और उसके बाद फॉल्सी कंडीशन मतलब फॉल्स कंडीशन मतलब ट्रू कंडीशन। इसमें कंसोल नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि फिर सिर्फ जब हम टर्नरी के ऊपर काम करते हैं तो वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न ये वैल्यूज रिटर्न कर रही होती है, ये कर रहा होता है, ये टर्नरी ऑपरेटर जो है ये रिटर्न वैल्यू कर रहा होता है, और रिटर्न में कभी भी कंसोल की जरूरत नहीं है, सिंपल इधर डायरेक्ट आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यही तो इसका फायदा है, जब भी तो इसको शॉर्ट सिंटैक्स कहा गया इफ एल्स का, और जब भी तो इसको टर्नरी कहा गया क्योंकि इसमें 3 ट्रियो आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज द ट्रूथी वैल्यू या ट्रूथी स्टेटमेंट, एंड आफ्टर ऑनवर्ड लास्टली आपकी फॉल्सी वैल्यू या फॉल्सी स्टेटमेंट। तीनों का मर्जअप है, गेट टुगेदर सम अप है, और तीनों को मिलाकर कहा गया टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन इट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और इफ एल्स का दूसरा अंदाज है जो कि प्रोडक्शन के अंदर इसी को यूज किया जाता है, इफ एल्स यूज नहीं किया जाता, छोटे मोटे कामों के लिए इसको यूज करते हैं। हाँ लेकिन अब मसला आ गया,
कि भाई स्टाइलिंग करनी है, कॉम्पोनेंट रेंडर करवाने, और डायनेमिक काम है, छोटा मोटा काम है, छोटी मोटी बेसिक सी कंडीशन है जिसमें वैल्यूज रिटर्न करवा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कंपोनेंट्स रेंडर करवाने हैं, मतलब कोई यूजर इंटरफेस के अंदर चेंज करवाना है कि भाई ये कंडीशन हो तो यहाँ से ये एनिमेशन चलती की आ जाए, यहाँ से ये वाली एनिमेशन चलती की आ जाए, तो इन सिनेरियोज के लिए फिर प्रॉपर लिखना पड़ता है, बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें सिंपल ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, सिंपल जो 1 2 3 बेसिक लेवल पर सिर्फ वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, तो उसके लिए टर्नरी इंटरप्रेटर परफेक्ट चॉइस है हमारे पास, परफेक्ट, इसको हम एफएसएस करते हैं कि आप यूज करें। और यहाँ तक नहीं, एल्स के लिए भी करते हैं। तो सिंपल इस हमने ये कहा कि जी एज अगर ये हो तो यू आर अलाउड, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, एज को बिफोर गेटिंग दिस हमने ये मेक श्योर कर लेना कि इससे पहले वाला कोड सारा कमेंट है, और लेट्स हैव अ वार्म अप, लेट्स हैव आउटपुट। तो हमने कहा कि आउटपुट में चले जाइएगा, और आउटपुट हमारे पास क्या होगा, सर हमने रिफ्रेश किया, और जैसे ही रिफ्रेश किया तो व्हाट वी डिड, हमने कहा कि जी एज 10 होगी, और रिस्पांस के अंदर 100 और 100 और कोई बताएगा कि क्या मसला है, क्या बच्चा बगल में ढंढोरा शेयर, बच्चा बगल में ढंढोरा शेयर क्या है, डेफिनेटली रिस्पॉन्स को लोग करेंगे, हमने रिस्पॉन्स को चलाया ही नहीं है, नेट सर रिस्पॉन्स को लोग भी तो करना है, मतलब बताना है, एग्जीक्यूशन तो करवाएं। सर हमने ये कहा एग्जीक्यूशन करवा दीजिएगा, एंड वी जस्ट गॉट जी यू आर नॉट अलाउड, और हमने देखा कि हमारे पास मैसेज आ गया यू आर नॉट अलाउड। लेकिन कौन सा डू दिस, जैसे ही हम इसको एडिट करते हैं अगेन वी आर जस्ट गेटिंग यू आर नॉट अलाउड, क्यों कह रहे हैं यू आर नॉट अलाउड, ग्रेटर देन देखिए शासन इक्वल भी तो है ना, ग्रेटर देन इक्वल मतलब 18 के बराबर भी हो, 18 से बड़ा भी हो, और अभी ऊपर हमने 18 के बराबर दिया है लेकिन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं उसमें 19 दे दूँ, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर 19 दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर 19 दे दूँ तो यू आर अलाउड, लेकिन अगेन अगर दोबारा से मैं 18 दे दूँ तो यू आर अलाउड होगा, चार कैसा हो जाए, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है दिमाग के अंदर, हाँ केमिकल कुछ हो रहे, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कभी कभी सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है जी, ठीक है, वैल्यू को वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी रिटर्न के ऊपर नहीं है, रिटर्न के ऊपर जाएंगे तो इससे बड़ा सा एक पहाड़ आ जाएगा, वहां आ जाएगा। रिटर्न से बड़ा ये होता है कि बस सिंपल एजेंट कंसोल बड़ा बड़ा लिखने की, वो जो बहुत डिटेल के अंदर कोड लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल एजेंट जो शो करवाना है वो लिखना कोर्स करें। अभी रिटर्न क्या होता है, सेल्फ कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये आगे की कहानी मेरी जुबान, और इससे हमें एक शख्स याद आ जाता है, और वो शख्स है कोई देखे ना देखे, हम भी देखें, हमें क्या हम भी देखें जी। नेक्स्ट ऑन द पॉइंट, और आया ये वो पॉइंट ये कहते हैं कि यू आर अलाउड, और जिन डेवलपर्स को ये टर्नरी वाली बातें, न्यू वाली बातें समझ में आ जाती हैं, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। जिनको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ जाता है, जो कि छोटा सा टास्क है, और होगा डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। अब जो डेवलपर्स कहते हैं कि पहले टर्नरी और कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर टास्क कर लें, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाया जाए, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि पहले पूरा का पूरा सेशन का वर्क कर लिया जाए, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन की तरफ आया जाए। तो जो कहते हैं पहले वाला कि जी पहले स्टेटमेंट की छोटी सी प्रैक्टिस 5-10 मिनट की टेस्ट ले लें, प्रैक्टिस कर लें, वर्ड टेस्ट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो कहते हैं ये वाला सिनेरियो जो कहते हैं वर्ड टेस्ट करनी चाहिए, तो कहते हैं कि पहले कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर लें, स्विच की और टर्नरी ऑपरेटर की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मसीह सेशन की तरफ, तो वो एड्रेस करनी चाहिए। और जो कहते हैं नहीं सर फिर पूरा सेशन कवर कर लें, उसके बाद एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, वो एड्रेस कर लीजिएगा, वो एड्रेस कर लीजिएगा, वो एड्रेस कर लीजिएगा जी। ज़बरदस्त, फिर हम प्रैक्टिस नहीं करते, फिर हम अपने सेशन को ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मानी अक्सर ये जाती है ना, क्या मेजोरिटी की मानी जाती है। हमारे साथ हमारे हाईली इंटेलेक्चुअल डेवलपर समझ में आती बात है सारी,
बुला लिया आपको। तो आज हम ये भी सोच रहे हैं कि रियल टाइम आपके सिस्टम कनेक्ट करवा के जो जो आते हैं उनके सिस्टम यहाँ पे लाइव कनेक्ट करवाया जाए और लाइव टास्क आपको दिया जाए और देखा जाए कि जैसे पोस्ट होता था कि लाइव देखते थे कि जिंदगी कैसे गुजारते थे, देखा जाए कि लाइव आप कोड कैसे करते हैं, कितनी बार चैट जीपीटी पे जाते हैं, कितनी बार गूगल को पायलट में जाते हैं। जी, वायरलेस सिस्टम मसले वाली बात ये कोड स्कैन करेंगे कनेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्टर और लाइव काम करें। ये नहीं करते हैं, ये वाला वैल्यूम करते ना। तो तैयार हो जाइएगा, रेडी हो जाइएगा, और प्रॉब्लम हम देंगे, मसले हम देंगे और सॉल्यूशन आप देंगे रियल टाइम। आपको कोड यहाँ पर नजर आ रहा होगा, स्क्रीन आपकी नजर आ रही होगी, मसले हो जाएंगे, बहुत मसले हो जाएंगे। जी डेवलपर्स, अब चाहें तो आप इसको एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इसको नेस्टेड भी कर सकते हैं, इसको एल्स इफ के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन इट्स प्रैक्टिस के अंदर हमने वही सलीका आपको देना है। तो बेहतर ये है कि ये चीज़ आपको दे दी जाए। क्या है नेस्टेड के अंदर जब हम चाह रहे हैं कंडीशन एल से जो कंडीशन चाह रहे हैं बनाना, तो आपको देना चाह रहे थे, और अगर आप कहते हैं कि सर हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं सेशन के अंदर, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो जो सीखने वाली आपकी लर्निंग फेज थी वो यहाँ मिस हो जाएगी। फिर अगर मैं कुछ दूंगा भी तो उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकता, वो तो ये है कि आप दूसरी प्रॉब्लम को बना लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नेस्टेड काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको छोड़ दें, अगर समझ में नहीं आई, ऐसा होगा नहीं, अगर नहीं आई तो फिर हम सेशन के अंदर कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज ये आपको ही करना है अभी आज की क्लास। सारी बातें हो जाती हैं खत्म, और ले लीजिएगा 30 सेकेंड का पॉज, ले लीजिए 30 सेकेंड का पॉज, ब्रेक दे दिया 30 सेकेंड, आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से पॉज लेना है, पॉज सपोर्ट करना है 30 सेकेंड का, नहीं 30 सेकेंड का खाने वाला टाइम दिया हमारे पास, इतना टाइम नहीं दिया जब खा के आना है। पानी किसने पीना, पानी किसने, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और हमने भी चाहा तो क्लास 11:15 तक एंड हो जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 39 या 40 हुए, तो इंशाल्लाह हो जाएगी 20-25 मिनट, प्रॉब्लली हमारे पास 40 मिनट है, 30 मिनट में हो जाएगा हमारा। पानी किसने पीना है, अदरवाइज तो पानी पी सकते हैं। कोई डेवलपर बाहर गए हुए जैसा बात है, लोग गए हुए,
एक सेकंड, जाना आपने ना पहले, आपने जाना, आपने नहीं जाना, आप जा सकते हैं आप। जी डेवलपर्स डेवलपर्स इज इन लोडिंग मोड, डेवलपर लोडिंग होगी, खेल रहा नेक्स्ट ऑन द पॉइंट आया कि पॉइंट के ऊपर आते हैं, लोडिंग हो चुकी है, हमारे सारे डेवलपर्स आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दैट्स ऑन द पॉइंट, और आया कि हमने ये कहा कि हमारा दूसरा जो आज का एजेंडा है दैट्स ऑन लूप। लूप की बात करेंगे तो इटरेशन की बात करेंगे, इटरेशन की बात करेंगे तो सर्किल की बात करेंगे, सर्किल की बात करेंगे तो रिपीटिशन की बात करेंगे, और जब रिपीटिशन की बात करेंगे तो और क्या कह सकते हैं जी, और रिपीटिशन हो सकती है, इट्स सिर्फ लूपिंग, इंग्लिश का भी वर्ड है तो लूपिंग भी कहते हैं। हाँ, इनफाइनाइट से याद आया, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी दैट्स मीन कि कंटिन्यूअसली चलते रहना, कंटिन्यूअसली चलते रहना, दैट्स मीन कि हमने कह दिया कि जो लूप के ऊपर हम बातचीत करने हैं, लूप की जब बात होगी तो इटरेशन की बात होगी, मतलब किसी बात को दोहराने की बात होगी, और जब दोहराने की बात होगी तो सर्किल की बात होगी। ये सर्किल ही वो वाहिद शेप है जो कि इटसेल्फ इस बात को इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है कि जी मैं रिपीट हो रहा हूँ। जब आप सर्किल को देखेंगे, जब आप लोडिंग को देखेंगे, और लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है मेंटली तौर पर, तो वहाँ पर सर्किल को शो कर दिया जाता है, लेकिन बताते हैं कि लोडिंग चल रही है, कोई चीज़ है जो आ रही है लेकिन आई नहीं, तो लोडिंग चलती जाती है, सो वो सर्किट शेप बता दी जाती है। फिर हमने कहा रिपीटिशन के ऊपर बात की जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी के ऊपर बात की जाएगी कि आया कि कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूअसली किसी चीज़ का चलते जाना। तो दैट्स मीन कि हम लोग के ऊपर बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के ऊपर बात कर रहे हैं, रिपीटिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, बातों को दोहराने के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमारे डेवलपर्स को ये पता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसकी टाइप कौन सी है, उसकी टाइप कौन सी है, प्रोसीजरल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मैंने कहा वन हो जाए, मैंने कहा वन के बाद टू हो जाए तो मैंने टू प्रिंट करा, मैंने कहा अब थ्री हो जाए तो मैंने थ्री कहा। अगर तो मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि जी पहले मैंने वन को प्रिंट कर दिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिर मैंने इसी को रिमूव करके ये कह दिया कि जी टू हो जाए, फिर इसी को रिमूव करके मैंने कह दिया थ्री हो जाए, लेकिन एक साथ नहीं करना, अलग अलग डिस्टिंक्ट पर डिस्टिंक्ट वाइज हमारे पास सेपरेट वाइज ये क्या हो रहा है, प्रिंट होता जा रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये कहा सर नहीं, पहले तुम वन प्रिंट करवा दो, फिर एक दूसरा लोग चलाओ, उसके अंदर दूसरा मतलब टू प्रिंट हो जाए, एंड आफ्टर ऑर्डर थ्री प्रिंट हो जाए, एंड सो मोर, ये सीरीज चलती जाएगी, पूरी सीरीज चलती जाएगी और रुकेगी नहीं। अब मान लें कि कंडीशन 10 20 30 तक तो मुमकिन है, 100 तक भी मुमकिन है, और ये बात मैंने अज्यूम कर लेते हैं, आपका हो गया दिमाग खराब, आपका हो गया दिमाग खराब, और आपने कर दिया इसको 1000 टाइम, क्योंकि ऐसी कंडीशन जब भी हो सकती है जब दिमाग खराब हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो हमने कहा 1000, लेकिन 1 लाख बार 1 लाख टाइम अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रास्ते में मैं जा रहा था, एक पागल नजर आया, रास्ते में मैं जा रहा था, नहीं क्या रास्ते में कहानी तो सुने, स्टोरी तो सुने, रास्ते में मैं जा रहा था और एक मलंग मस्त, और मस्त मलंग को होते जो दूसरी दुनिया में रहते हैं, बज़ाहिर नजर सामने आए होते हैं, लेकिन उनकी सोच कहीं और चली जाती है। वो क्या कर रहा है कि दीवार के आगे जान लगाए जा रहा, लगाए जा रहा, लगाए जा रहा, और ये कह रहा कि अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ेगी, मतलब इसको मैं पुश कर दूँ, क्योंकि मलंग का। तो हम बात मान ली कि तुम कर सकते हो, लेकिन अगर ये बात आपको कहेंगे तो हम मानेंगे, ये कर सकते हैं ना, तो गौर कीजिएगा, और यकीनन हमारी फारसी की बातें आपको समझ में तो आती ही होगी, अगर आ जाती तो लेट्स कम द पॉइंट।
और ऐसे बहुत सारे वाक्य होते रहते हैं हमारे साथ, लेकिन अभी नहीं बता सकते, जज्बाती होते हैं हम। ऐसे एक वाक्य घड़े के साथ होता है। अब देखिए आप लोगों ने इतना जज्बाती कर दिया कि मलंग याद आ गया, और समझ रहे हैं, जज्बाती नहीं करिएगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल डेवलपर ऐसे काम नहीं करेगा। एक प्रोफेशनल डेवलपर ये वाले स्टेप्स नहीं लेगा। तो व्हाट आई नीड टू डू कि जी हमें स्मार्ट वर्क करना है, और साथ साथ चूंकि इट्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कुछ फीचर्स आपको दिए, तो उसका एजेंडा यही है कि उससे आप कुछ आसानियां पैदा करें और उसके थ्रू कुछ फिजिबल कोड लिख सकें, ऑप्टिमाइज कोड लिख सकें। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुश्किल और मुशक्कल वाला कोड बनाएं और कॉम्प्लेक्स कोड बनाएं। तो डेफिनेटली यही तो कॉन्सेप्ट हम चाह रहे हैं अब। जी नहीं नहीं, आप जो बता रहे थे आप अच्छा बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सिनेरियो देना मकसद था हमारा, सारे डेवलपर्स को मोटिव देना। क्योंकि ये सवाल आपने की अच्छी बात है, और ये सवाल जो डेवलपर करना चाह रहा था, ये चाह रहे थे, वो नहीं करते। तो हमने सबके पास सिनेरियो बनाया कि आया कि कोई सोच रहा है कि 1000 टाइम कर लो। अब कोई दानिशमंद डेवलपर उठेगा, बाजीगर उठेगा और बोलेगा नहीं मैं तो 1 लाख बार भी कर दूंगा, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं तो सुबह से लेकर रात तक करूंगा। तो उनके लिए वो स्टोरी बताई थी कि ऐसा नहीं करना, आप कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। हंसना नहीं, हंसना मना है, हंसना मना है। अभी करेंगे ना, अभी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, अभी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी सिंपल इज दैट, अभी सिनेरियो समझ रहे हैं कि सिनेरियो क्या है, एजेंडा क्या है। अगर एजेंडा समझ में आ जाता है तो लेट्स का मतलब पॉइंट, और फिर पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तो पहली बात होती है इनिशियलाइजेशन, दूसरी बात होती है कंडीशन, तीसरी बात होती है, किसकी होती है तीसरी बात, किसकी होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या इटसेल्फ डिक्रीमेंट के ऊपर बातचीत होती है। इटसेल्फ जीरोस लूप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो तीनों बातों का आपने खास ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि इनिशियलाइजेशन आपके पास होगी, आफ्टर लोड कंडीशन आपके पास होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके पास होगी। और कुछ टाइम पहले हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर बात की थी, जिसके अंदर आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपके पास था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस इसके साथ साथ आपके पास सो मोर प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी आपके पास मौजूद था। जी ऐसा था कि नहीं? और कितने डेवलपर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी तक याद है? कॉस्ट और प्री का, कॉस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट जिनको याद है अच्छे से, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। जिन डेवलपर्स को कॉस्ट और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड प्लीज। आपका दिमाग, आपका फहम ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवीज चल रही है, और बस ऐसे किताब के पलड़े, वो जो पेज है, पर्चे, किताबचा, वो चेंज हो, और आपने फौरन जैसे मैंने पॉइंट करा आपने क्लिक किया और फौरन सामने करा। और उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को साइंस फिक्शन मूवीज देख लीजिएगा, लूसी, और बॉलीवुड मूवी लूसी, लूसी द वर्ड, लूसी द नेम, जो कि हॉलीवुड किरदार नाम है। जैसे कि हम हॉग बोलते हैं, कुत्ते का नाम होता है वैसे तो हमारे यहाँ पे कुत्ता सुनते ज़्यादा है, लेकिन इट्सल्फ एक नाम होता है। अलाइस एक नाम है, लूसी इट्सल्फ नाम है। तो वो मूवी देख लीजिएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस बॉलीवुड रोबोट मूवी भी देख लीजिएगा, फिक्शन मूवी जिसमें सिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे आपके दिमाग में चीज़ें होती है, कैसे उसको आपने रिकॉर्ड करना है। और उसके अलावा एक एक सीरीज आपको मैंने प्रीफर की थी कुछ टाइम पहले आपसे। हाँ डेफिनेटली, लेकिन वो साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन वो कुछ हद तक रिसर्च भी उसमें दी गई है। लेकिन अभी इसके ऊपर बात नहीं करनी, इट्स सिर्फ हमारी मूवी अभी चल रही है। जी बस। हाँ लेकिन आया कि एक सीरीज थी जो कि मैंने आपको रेफर की थी, और वो कौन सी थी? हसलर, हसलर नहीं आती, हसलर। कितने डेवलपर ने ये मैंने हसलर देखी है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर बनी है, वो पूरी मूवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर बनी है, वेब सीरीज है, 4-5 एपिसोड है, और वो बनी ही आपके ऊपर है, हमारी स्टोरी के ऊपर बनी है। ठीक है, मैंने कहा था लिंक सेट करेंगे, चैनल लिंक सेट करेंगे उस तरह।
जज्बाती होगा जज्बाती होगा। नेक्स्ट का मतलब पॉइंट और आया कि मैंने पूछा था कि जी पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है और प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। हमारे डेवलपर्स की बात अच्छे से पता है कि पोस्ट का मतलब होता है बाद और प्री का मतलब होता है पहले, और इसका मतलब क्या होता है कि हमें इंक्रीमेंट करवाना है, लेकिन पोस्ट में हम ये कहते हैं कि जी तुम बाद में करवाइएगा, एक साइकिल के बाद करवाइएगा, और प्री के अंदर कहते हैं कि फर्स्ट साइकिल के अंदर करवा दीजिएगा। दिस इज द स्टोरी दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास, जब हम किसको कवर कर रहे थे, जब हम ऑपरेटर को कवर कर रहे हैं, तो वहां पर हमने इसको समझा था इटसेल्फ। और हम ये कह रहे हैं कि जो लूप के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जब लूप के ऊपर इटसेल्फ हम बात करते हैं तो हमने देख लिया कि इनिशियलाइजेशन होगी, और इनिशियलाइजेशन से मुराद हमारी क्या है कि आया कि आपने इनिशियलाइज करना है, और हमारे डेवलपर्स को अच्छे से पता है डिक्लेरेशन को ही इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो मान लीजिएगा मैंने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया और वी हाईली प्रीफर टू यूज आई। जब हम लूप की बात करते हैं, जब हम इटरेशन की बात करते हैं, तो आई मोस्टली यूजेबल फाइनेस्ट वेरिएबल है वो आई को प्रीफर करते हैं, छोटा सा होता है, और इसका एक फायदा ये भी होता है ये एक्सिस को शोज करता है, एक्सिस को शो करता है, मतलब आई जे और के। अब जिन डेवलपर ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, उनमें एक्सिस होते थे, कोऑर्डिनेट्स होते थे, पॉइंट्स होते थे जो आई जे और के से इंडिकेट किए जाते थे। तो उस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इसको इन्वॉल्व किया गया था, और इसलिए यहाँ पे मोस्टली प्रीफर किया जाता है आई। लेकिन आई किसी किताब में नहीं लिखा। आप इसको अली भी कह सकते हैं, आप इसको अलाइज भी कह सकते हैं, आप इसको एक्स भी कह सकते हैं, आप इसको वाई भी कह सकते हैं, आप इसको जी भी कह सकते हैं, एंड सो ऑन व्हाटएवर यू वांट। आप इसको कुछ, आप इसको क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी वेरिएबल बन गया, ये सब वेरिएबल होंगे, पूरा का पूरा वेरिएबल। बातें समझ में आती है कि नहीं, आगे जाते होंगे। दैट मीन कि आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने कहा आई, और आई के अंदर वैल्यू रखी, ये हो गई इनिशियलाइजेशन, ये हो गई इनिशियलाइजेशन, और ये हो गई डिक्लेरेशन, ये हो गई डिक्लेरेशन। ऐसा है कि नहीं? तो हमने डिक्लेरेशन को इनिशियलाइजेशन बोल दिया, आफ्टर ऑल हमने ये कहा कि कंडीशन हमारे पास होगी, और कंडीशन मतलब ये कि एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन हमारे डेवलपर्स को पता है वो कुछ भी हो सकती है। सच इज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल हो 5 के, मेरा जो आई है लेस देन इक्वल हो 10 के। बात में आई है 1 की बात करें, सिंपल सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं तो बनेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे डेवलपर्स को पता है कि भाई आई है, तो मान लीजिए उसको प्लस तो करवाना होगा, उसको बढ़ाना तो होगा, 1 से 2 तो करवाना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई प्लस प्लस हो जाए। अब जब मैं ये कहता हूँ तो हमारे डेवलपर्स की बात अच्छे से पता है कि आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आई इक्वल हो जाए आई प्लस 1 के। ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, हमारे डेवलपर्स को ये बात अच्छे से पता है आई का मतलब होता है आई इज टोटली इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू इनिशियली, और जब जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो वहां पर वैल्यू होती है 1। लेकिन जब आप इस चेन को, इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको यूज करना होता है क्या, जब आप इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हैं, इस 1 वाले ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते हैं, आप बोलते हैं ये वाला जो सैलरी इसको ब्रेक कर दूंगा आज। ये जो इंक्रीमेंट में 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता, 3 क्यों नहीं होता, 5 क्यों नहीं होता, 1000 क्यों नहीं होता? क्योंकि डेवलपर है ना, तो दिमाग में कुछ भी आ जाएगा दिमाग में। ऐसा ही है ना, अब जब आपने दिमाग के दरवाजे खुलने छोड़े हुए तो दिमाग में तो कुछ भी आ जाएगा, तो उसके लिए भी तो सोल्यूशन होना चाहिए ना हमारे पास। तो हमने कहा 1 नहीं हो, 2 हो, 3 हो। अगर दिमाग आपने खोला है तो आप बताएं मुझे कि कैसे करें, इसके लिए क्या यूज करेंगे। मतलब 1 नहीं हो, 2 हो, 3 हो और 1000 हो, ये वाला इंक्रीमेंट हो, फिर क्या यूज करेंगे। प्लस इक्वल टू, परफेक्ट। प्लस इक्वल टू, कौन सा ऑपरेटर होता है प्लस इक्वल टू, नाम बताएं, जनरल नेम क्या है प्लस इक्वल टू का, प्लस इक्वल टू का जनरल नाम बताएं जल्दी से ऑपरेटर का। किस टाइप का ऑपरेटर होता है भाई, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कंडीशनल असाइनमेंट, एडिशन, हाँ एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर साउंड परफेक्ट, प्लस इक्वल। लेकिन अभी लिख नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम बनाएंगे उसी से बनाएंगे। लेकिन दैट्स परफेक्ट कि देखिए रेशो, कितने सारे डेवलपर्स बैठे थे और एक डेवलपर ने फौरन हाजिर होकर जवाब दे दिया। बहुत सारे डेवलपर लोडिंग कर रहे थे, जवाब आ चुके थे, बोले नहीं, किसी की लोडिंग चल रही थी, और कोई तो बूटिंग कर रहे, बूटिंग कर उनके सिस्टम में।
अभी चल रहे हैं ना, अभी तो फंडामेंटल इनिशियल बातों के ऊपर हम जो है डिस्कशन करने आए हैं कि उसके अंदर जो जो पॉइंट्स आएंगे उसको समझना है, उसके बाद हम लूप बनाएंगे पूरा का पूरा। बात समझ आ रही है? तो हमने ये देखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और हमें बात समझ में आ गई कि जी प्लस प्लस का मतलब क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी मालूम है, आपको ये भी मालूम है, अगर प्री होगा, अगर प्री इंक्रीमेंट होगा तो उसका भी मतलब आपको पता है कि फिर वो वेट नहीं करेगा, फिर वो फौरन से इंक्रीमेंट कर देगा और यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअलिटी टेस्ट की जाएगी। अब आपकी आजमाइश की जाएगी, आपको आजमाइश में डाला जाएगा। तो जो कुछ मैंने बताया उसका मॉडल निकाल लीजिएगा, फ्लैशबैक में चले जाइएगा और देख लीजिएगा क्या है, क्या कुछ हमने कर लिया है। एक बार देखें, ये जितनी भी बातें हमने की एक बार इसको देख लें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज़्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन इसका नहीं मिलेगा। और ये बात समझ में आ जाती है, समझ लें लूप पढ़ती है, लूप हो गया, लूप कर एक बार इसको देख लें बस। देखने के बाद मुझे बातें नहीं उसको एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करें कि क्या क्या बातें नहीं, क्योंकि ये बातें समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली लूप क्लियर हो चुका है। चेंज हो, ये चाहिए, ये बिल्कुल ही चाहिए। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें कंडीशन भी आ गई, इंक्रीमेंट भी आ गई, इनिशियलाइजेशन भी आ गई और कोड फ्लो भी आ जाएगा आगे। जी बिल्कुल, अच्छे से देख लें, समझ लें, इसके बाद हम इसको फर्दर शुरू करते हैं। कंडीशन एक्सप्रेशन सिंपल इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि लॉजिक जो बनाते थे, लॉजिक क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगी, कि हम बताते थे कि भाई हमारा वेरिएबल है, उसको हम बताते थे मार्क्स हमारे 10 से छोटे हो, 10 से कम हो, 10 से ज़्यादा हो, इसके एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क्स के बजाय यहाँ पर आई किया, क्या लिखी, आई डेफिनेटली। ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था? ऑल ऑपरेटर। जी, जनरल वर्टिकल डेशिंग कहलाते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इसको हम ऑल ऑपरेटर कहते हैं। जी डब्ल्यूएस, जी डब्ल्यूएस। जी डब्ल्यूएस, यकीनन सबको बातें समझ में आ ही जाती होंगी। अगर बातें अभी भी समझ में नहीं आई ये जो लिखी थी तो वो पूछ सकते हैं। फिल वक्त एट दिस स्टेट वट एवर वी हैव कवर्ड, जो कुछ हमने कवर किया यहाँ तक अगर कोई परेशानी है, कंफ्लिक्ट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमने इसके रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की ही नहीं, लेट्स कम द पॉइंट और आगे कर लेते हैं। और हमने ये कहा कि सबसे पहले हम जो है फॉर लूप के ऊपर बात करेंगे। और फॉर लूप का सिंपल एजेंडा ये है कि हम यहाँ पर ऐसी बात कर क्यों रहे हैं, हम इसको ऐसे कह क्यों रहे हैं कि हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं। मैंने ये जुमला बता रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप है, मैं ये वाज़ह तौर पे इस बात को मैंने कहा कि हम लूप के अंदर ऐसा करते हैं। ये जो बात है, अच्छा बात की नज़ाकत को भी समझने की कोशिश किया करें कि लोगों के दैट्स मीन कि हम रियल सेल्फ या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बातचीत करते हैं तो उसका एक मकसद होता है। मैंने जुमला कहा कि लूप में हम ये करेंगे, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लूप के अलावा भी कुछ है। अगर लूप के अलावा कुछ और नहीं होता मैं ये कहता लूप में हम ये करेंगे, ये सिंपल हम इसमें ये करेंगे। मैं बात को एक्सरसाइज नहीं करता लेकिन मैंने बात को जोर दिया। तो ये जब कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे होते हैं, सेल्फ वन वन म्यूचुअल कम्युनिकेशन आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये बात बड़ी मैटर करती है कि सामने वाली बात को, उस पर्सन की बात को अच्छे से समझना और एनालाइज करना। और जब आप क्लाइंट मीटिंग करते हैं, पिच करते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है। गोरे के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके सामने पकाई करेगा, बात को आपको रिपीट करेगा। आप छोटे मोटे मसले, आप बोले क्या बोला, क्या बोला, फिर आप कोई इंग्लिश का उसका वर्ड था आपको समझ में नहीं आया, सॉरी रिपीट कीजिएगा,
इतना टाइम नहीं है उसके पास। जल्दी करें, 1 मिनट है, जल्दी गाड़ी निकल गई है हमारी, 1 मिनट के अंदर करें जो करना है। अगर 1 मिनट में उसको पकड़ लिया, पिच कर दी तो आपका, वरना चला जाएगा कहीं और। डेवलपमेंट नहीं देखता क्लाइंट, पिच देखता है, बोलना देखता है, रियल टाइम उसकी मीटिंग पर आ रहे होंगे आप लोग, कैमरा ऑन होगा, आपकी बात उसको नजर आ रही होगी। तो ये देखें आप, आजकल टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है। गूगल पिक्सल के अंदर एक फीचर है जो कि आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है रियल टाइम कॉल के ऊपर। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। अभी हर मोबाइल का अपना फीचर होता है, लेकिन एक्सेल मीटिंग हम मोबाइल में नहीं करनी, ये याद रखी जाएगा। मीटिंग हम कभी भी मोबाइल में नहीं करते, अपने वर्क स्पेस पे करते हैं, मतलब लैपटॉप पे करते हैं। डिजिटल से सीखिए, काफ़ी सारे सिस्टम में स्लाइड ओपन करनी होती है, हमें समझाना होता है उसको। तो मतलब ये कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, आपको ओवरटेक नहीं कर सकती। आपकी पिच और आपकी इंग्लिश नेशनल कम्युनिकेशन, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास। तो सीखें इसको, प्लीज सीखें अगर क्लाइंट को हल करना है, वरना क्लाइंट कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगा, भाग जाएगा जी। 100%। तो सिंपल इस डेटा में ये कहा कि लूप के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और लूप को जब यूज करेंगे जब हमें उसकी इटरेशन का पहले से पता हो। व्हेन जी हाँ, हमने ये कहा कि जी फॉर लूप जब यूज करते हैं जब हमें पहले से अच्छा से पता हो, इस बात का अंदाजा हो कि नंबर ऑफ इटरेशन कितनी दफा है, हमारे पास जो नंबर है उसको सर्किल कितनी दफा करना है, उसको कितनी दफा हमें लूप करवाना है, तो उस केस के अंदर हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब ये बात बताने का मकसद ये था कि जब इसको इम्प्लीमेंट करें तो आप एनालाइज करिए, ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये हो किस तरह है, और जो कुछ हम कह रहे हैं क्या वैसे ही हो रहा है, क्या जो कुछ हम कह रहे हैं क्या वैसे ही हो रहा है। हमने ये कहा फोल्ड कर दीजिएगा, हमने लगा दी पैरेंथेसिस। अब चाहेंगे तो हम इसके सेंटेक्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि आया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगी। हमने कह दिया कि इनिशियलाइजेशन होगी, सो मोर सो मोर सो मोर, हमने ये कह दिया कि इनिशियलाइजेशन होगी। हमने कह दिया कि जी आफ्टर ऑनवर्ड हमने जो टर्मिनल लगा देने हैं एंड सो मोर, उसके बाद हमने कंडीशन दे देनी है, कंडीशन दे देनी है। एंड आफ्टर ऑनवर्ड एट द लास्ट हमारे पास क्या होना चाहिए जी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारे पास होना चाहिए, सिंपल इंक्रीमेंट। तो ये इसका सेंटेक्स होता है। इसके बाद आप मैसेज लगाते हैं, इसके बाद आपके पास पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है, ये ब्लॉक स्टेटमेंट बन जाती है जहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। ये था इसका सेंटेक्स, ये था इसका सेंटेक्स। ये था इसका सिंपल सेंटेक्स, और सेंटेक्स मतलब वे ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज। तो हमने ये समझ लिया कि होगा क्या, फॉर होगा, फॉर के अंदर पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन होगी, उसके बाद उसको बताएंगे कि आएगा इंक्रीमेंट करवाना है डिक्रीमेंट करवाना है, एट दी एंड आप बताएंगे ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, उसको बताएंगे ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, मतलब करवाना क्या है। तो इससे बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, दैट्स ऑन द पॉइंट। हमें फोर का, फोर के बाद सिंपल इंजन, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, और यहाँ से मजीद डायलॉग शुरू हो जाएंगे जिसकी यहाँ पे इसका सिनेरियो आपको बैकएंड बताया जा रहा होगा। तो फोकस कर लीजिएगा और इन डायलॉग्स पर, वर्ड्स पर कि आया हम क्या कुछ दे रहे हैं। हमने कहा लेट करके ए होगा, और लेट करके ए करने के बाद हमने सॉरी आई के दी, और आई के अंदर ये किया, सिंपल इंजन। अभी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, अभी जो हमारा नंबर है इसको स्टार्ट कर दीजिएगा जीरो से, जीरो से बस देखो और जो भी नहीं आपकी मर्जी, हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। और चूंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमें पता है कि अच्छे से वो हमें हमेशा जीरो ही होती है। और सेकंड इज दैट आई जस्ट डिड इट कि हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, डिक्लेरेशन कर दी, पहला पॉइंट हो चुका है, पहला फेस हो चुका है। लूप के अंदर पहला फेज होता है इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज कर दिया, आपने उसको टर्मिनेट भी कर देना है फौरन से, टर्मिनल लगा के फौरन से टर्मिनेट कर देना है। आफ्टर ऑनवर्ड कंडीशन देनी है। अब सिर्फ आपको पता है कि आई जो है इनिशियलाइज हो चुका है, अब उसकी कंडीशन बना लें कि भाई एक्सप्रेशन बता दें, कंडीशन बता दें, आई जो है वो क्या होगा। अब सिनेरियो विजुअलाइज करें अपने अंदर कि हम चाह क्या रहे हैं। अभी अभी मैंने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को हमने सीखा था, जिसके अंदर हम कंसोल करवा रहे थे 1 2 3 4 को, और बार बार अलग अलग करवा रहे थे। अब हम ये चाह रहे हैं कि इटसेल्फ एक लाइन लिखूं जिसके थ्रू आउट 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 1000 तक, और 100 और जहां तक भी मैंने जाना है वहां तक वो नंबर्स को प्रिंट कर दे। तो इटसेल्फ हमने क्या कहा, इटसेल्फ हमने ये कहा कि आई है, शुरू कहां से करना है, इटसेल्फ शुरू कहां से करना है, जीरो से करना है, और कंडीशन बतानी है कि चलाना कहां तक है,
उसको चलाना कहाँ था कि जैसे मार्क्स से चलाएगा तो अपने मार्क्स को 100 तक चलाते हैं। मान लीजिए हमने 10 तक चलाना, हमने उसको 10 तक प्रिंट करवाना है, सिर्फ 10 तक, मतलब हम कह रहे हैं 10 से लेस हो। अगर हम चाह रहे हैं 10 भी प्रिंट हो, अगर हम चाहते हैं 10 भी प्रिंट हो तो फिर इक्वल भी करवाएं, लेस देन इक्वल, बराबर हो इक्वल हो, बात समझ आती है। तो और अगर एग्जैक्ट 10 चाह रहे हैं, एग्जैक्ट 10 चाह रहे हैं तो सिंपल 10 करते हैं। हमने कहा कि जी एट दिस, हमने सिंपल ये कहा 0 से शुरू हो और 10 से नीचे हो, 10 नहीं हो, 10 से नीचे हो, 10 नहीं हो, और इस बात को भी टर्मिनेट कर दिया, इस बात को भी टर्मिनेट कर दिया एंड वी डिड, हमने इनिशियलाइजेशन कर ली, हमने कंडीशन बना दी। अब हमने ये कहा कि भाई इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करो, मतलब वैल्यू तो बढ़ रही है, वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जब वैल्यू बढ़े तो चेंज भी तो होना चाहिए ना। पहले वन का, मान लीजिए दोबारा वन हो जाए, मान लीजिए फिर दोबारा वन हो जाए, फिर मान लीजिए फिर दोबारा वन हो जाए, तो ये तो गलत सिनेरियो हो गया। अगर सिंपल मैं कुछ नहीं करता, मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं करता, या मैं कह देता हूँ आई हो जाए, इसका मतलब तो ये है कि मैं कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ वन जो है एट दिस स्टैंड, अभी आप देखेंगे जीरो मैंने दिया है, तो इसका मतलब तो ये होता है कि जीरो बार बार प्रिंट करने को, मैंने कहा जीरो प्रिंट कर दे तो जीरो एक दो तीन चार बार, मतलब अभी ये बात समझ में नहीं आई कि हो कैसे रहा है ये बार बार होगा, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। सिंपल इज दैट, मैंने ये कहा इंक्रीमेंट कर दीजिएगा एंड व्हाट वी डिड, कॉस्ट इंक्रीमेंट, ऐसा है कॉस्ट इंक्रीमेंट एंड आफ्टर ऑर्डर प्रेसेस लगाए, लॉग ऑफ 4 बना दिया, लॉग चला दिया, लॉग के अंदर सिंपल इज दैट आई, बल्कि आई नहीं, सिंपल इज दैट आई। मान लीजिए कि हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर रहे थे पहली बार। अब ये हेलो वर्ल्ड देखें या 1 2 3 4 5 6 देखें, कुछ भी अज्यूम कर लें, हमें बार बार लिखना पड़ रहा था, हम ये चाह रहे हैं कि लिखना नहीं पड़े, सिर्फ एक बार लिखें, लॉजिक बना दें, एक्सप्रेशन दे दें जिसकी बिहार पर वो बार 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 उसको नोट कर दें। नारी, हमने कहा फोर करें, फोर का काम क्या है, लूप चलाना, लूप का मतलब क्या होता है, साइकिल चलाना, साइकिल चलाने का मतलब क्या होता है, इटरेशन करवाना, रिपीट करवाना। उसने रिपीटेशन शुरू की, उसने रिपीटेशन कैसे शुरू की, सबसे पहले उसने इनिशियलाइज किया और आई को इनिशियलाइज किया और वैल्यू उसने जीरो रख दी, रख दी, आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने चेक किया कि भाई वैल्यू जो है इसकी जो जीरो है क्या वो 10 से छोटी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंसोल को प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, कंसोल को प्रिंट कर दिया। अब कंसोल में जो भी है, अब थोड़ी तरीके बन गई क्योंकि सिनेरियो हमारा वही चल रहा है तो वही रख देते हैं, हमने आई प्रिंट करवा दिया, तो आई क्या प्रिंट होगा, आई क्या प्रिंट होगा इस सिनेरियो में, जीरो। हमने कहा आई पहले जीरो था और हमने मेक श्योर किया, उसने चेक की कंडीशन, क्या आई जो है वो 10 से छोटा है, जो कि जीरो था, जीरो 10 से छोटा है, ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट रन हो जाए, ये स्टेटमेंट रन हो जाए, और जब रन हो के दोबारा ऊपर आए, दोबारा ऊपर आए, तो दोबारा ऊपर आने के बाद दोबारा फोर का काम क्या है, लूप चलाना। ये जो लूपिंग वाली कंडीशन है ये कौन मैनेज कर रहा है, फोर, और वो जो नंबर वाली कंडीशन है वो कौन मैनेज कर रहा है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो दोबारा से लूप चला, दोबारा से साइकिल प्रोसेस के अंदर आई, दोबारा से इटरेशन प्रोसेस में आई और उसने दोबारा चेक किया कि भाई पहले आई जो है वो जीरो था, आई जो जीरो था, अब उसने देखा कि अब मैंने क्या करा, पहले जीरो था उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीमेंट, क्योंकि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, बाद में इंक्रीमेंट करता है, उसने इंक्रीमेंट कर लिया, क्या कर दिया, इंक्रीमेंट। अब जैसे ही उसने इंक्रीमेंट किया तो आई से वैल्यू क्या हो गई, जीरो से वैल्यू क्या बन गई, वन। पहले वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर इसका एल्गोरिथम निकालें तो पहले हमारे पास जीरो थी और जीरो से उसने क्या किया, उसने क्या किया था, चेक किया था कि भाई 10 से छोटी है, हमने कहा 10 से छोटी है, एग्जैक्टली 10 से छोटी है, तो उसने कहा ट्रू है, उसने उसको क्या कर दिया, जीरो प्रिंट कर दिया, उसने क्या कर दिया, जीरो प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने दोबारा से ये कहा कि भाई अब वैल्यू ऊपर दोबारा से गई और वैल्यू जो उसने चेक किया कि पहले क्या थी, जीरो थी, अब उसने सबसे पहले काम किया कि इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट से मुराद ये कि उसको वन के जीरो की बजाय वन कर दिया और चेक किया कि भाई वन जो है 10 से छोटा है कि नहीं। अब आई लिखें या वन लिखें एक ही बात है ना, क्योंकि आई के अंदर क्या स्टोर है, वन स्टोर है। उसने चेक किया कि आई अगर वन जो है वो 10 से छोटा है तो क्या कर दे, ट्रू कर दे, तो उसने कहा ट्रू हो जाए, दोबारा से उसने ट्रू किया और ट्रू करने के बाद उसने सिंपल रिजल्ट क्या कर दिया, दोबारा से प्रिंट कर दिया, दोबारा से प्रिंट कर दिया, लेकिन इस दफा क्या प्रिंट किया, वन। ऊपर चेक एंड बैलेंस हो चुका था,
प्रिंट नहीं हुआ था। चेक एंड बैलेंस हो चुका था, मशीन के अंदर, इंजन के अंदर काम इकोसिस्टम चल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की जो शो केस है वो एडिट हो गई। ऐसा नहीं होता है प्री प्रोडक्शन में, यही होता है कि पहले आप काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद शो करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा था, शो नहीं कर रहा था, रेडी वन हो चुकी थी, शो नहीं हो रही थी। अब उसने कहा शो कर, तो उसने शो कर दिया। अब सो मोर ये इटरेशन 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 तो 9 ही होता है, तो 9 तक चलेगा। सिंपल इज दैट। 1 कहा, 2 के दिया, 3 के दिया, 4 के दिया, 5 के दिया, 6 के दिया, 7 के दिया, 8 के दिया, 9 के दिया, एंड सो 3 के दिया, 4 के दिया, 5 के दिया, 6 के दिया, 7 के दिया, 8 के दिया। बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रही है? अब इसके आउटपुट के ऊपर जाते हैं। अब इसके आउटपुट के ऊपर जाते हैं, और जैसे ही इसके आउटपुट के ऊपर चले जाएंगे, लेट्स हैव आउटपुट, और हमने ये देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड बूम, हमारे पास हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है। और एक प्रोफेशनल डेवलपर वो होता है जो लोग को बाद में देखे और आउटपुट पहले बताए। और इस बात को आप लोग प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। इस बात को आप लोग प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, जब हम छोटा सा क्लिक करेंगे। जी, सवाल करेंगे खुद से या इसके जरिए? सही है जी। यहाँ तक की बात समझ में आती है कि नहीं? अभी अभी एक मैंने पॉइंट लिखा था, अभी अभी एक पॉइंट लिखा था। और पॉइंट ये होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, दैट मींस जब यूज करते हैं, जब इसकी इटरेशन का पहले से मालूम हो। हमें मालूम था कि भाई कितनी दफा चलेगा, 9 दफा चलेगा, मतलब 9 तक दिखाया था, लेकिन टोटल नंबर कितने होंगे? 10 होंगे, 0 से लेकर 9 तक। दैट मींस 10 बार इसकी इटरेशन होगी और इंक्रीमेंट होगी। सो मोर छोटा सा जादू कर रहे हैं अगर आप लोग जागे हुए हैं तो। नहीं, जादू मैं नहीं करूँगा, जादू तो आप लोग करेंगे आज, जादू आप लोग करेंगे। तो जी हो जाएगा, हो जाएगा। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, दैट्स कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे नहीं? फिर हमने ये कहा कि प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर बाद में जाके जो अपना काम है वो कर लेता है। पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर बाद में इंक्रीमेंट करता है। लेकिन पोस्ट में क्या होता है? पहले कुछ भी नहीं करता, बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो अब बताइएगा कि आउटपुट क्या आएगा? अब 0 नहीं आएगा, जबरदस्त। अब 0 नहीं आएगा, और सब बताए, मतलब कहां से शुरू होगा, कहां पे होगा? अच्छा, 10 तो डेफिनेटली वो 9 पर ही होगा, मुझे बात तो कंफर्म है। स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, 1 से, 1 से, 1 से। शायद हाँ, क्या करें? आप चेक नहीं करें, कोई भी रियल टाइम चेक नहीं करें, रियल टाइम कोई भी चेक नहीं करें। अच्छा, जबरदस्त, अगर बता रहे तो पहले तो, लेकिन चेक करके कोई भी नहीं बताएगा। चेक करके कोई भी नहीं बताएगा, अगर चेक करके बताएंगे तो कोई इस बात की तासीर नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, जी सर। 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, पीछे से स्पीड 1 से, 1 से, 1 से, 1 से, सादे एक के बराबर में जो टेप में बैठे 1 से, और सादे के बिल्कुल पीछे जो बैठे पोल्ट्री ब्रांच 1 से, उनके बराबर में पार्ट 2, उनके बराबर में पार्ट 3, 1 से, जबरदस्त शॉर्ट कर। उसके बाद दिसम, दिसम के बराबर में 1, दिसम के पीछे 1, चेक किया नहीं, चेक कर भी है जी। देखें, यू टर्न नहीं लिया करें, यू टर्न नहीं लिया करें, स्टेटमेंट एक होनी चाहिए। अपने स्टेटमेंट चेंज होता है भाई। तो आपको किसने बोला कि जी हाँ, चेक करके बता रहे हैं।
और जब ये जीरो है ही होना क्या चाहिए, वन होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल डेवलपर्स ने कहा वन होगा, हमारे प्रोफेशनल डेवलपर्स ने कहा वन होगा, तो क्या कहते हैं लोग करते हैं, लोग करते हैं, तो वो हम रिफ्रेश करते हैं और जैसे ही रिफ्रेश किया तो हमने देखा, हमने क्या देखा, हम दिखाना भी चाह रहे, हम दिखाना भी चाह रहे, हमने ये देखा, हमने ये देखा, दिखा दे, दिखा दे, हमने ये देखा कि अभी भी जीरो से शुरू हुआ, नहीं अभी देखें, अब देखें हम कैसे पकड़ते हैं, अब जो हमने जीरो का वो इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि जीरो क्यों आ रहा है, हाँ नहीं अभी नहीं, बताएं अभी नहीं, जिन्होंने जीरो कहा मुस्तफा बताएंगे, मुस्तफा ने कहा था जीरो, जस्टिफाई करें इसको, रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, ये जस्टिफिकेशन है, दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, दिस इज द लेवल एक्सक्यूज, गलत स्टेटमेंट, गलत, और जीरो वाले राफी, राफी ने लिखे होगा, बताइए क्या स्टेटमेंट लिखेगा, नहीं ये रीजन नहीं होता, ये रीजन नहीं होता, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, जवाब किसे दिया था, जवाब किसे दिया था, तुक्का, अतुल्ला, अतुल्ला, जवाब किसे दिया था, तुक्का, 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 हसन, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई, नहीं ये रीजन, ये रीजन, हमने जीरो लिखा है तो इसलिए जीरो कर रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग का अपना दिमाग है, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, वो कहता है जीरो तो है, लेकिन वो ये कहता है कि वो चेक करता है जीरो जो है 10 से छोटा है, यहाँ छोटा है, फिर वो कहता है प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट का एक्सेल एक मीनिंग है, मतलब है, इसका मतलब होता है पहले ही रन पर एग्जीक्यूट हो जाए और प्लस कर दे, तो एक्सेल प्लस क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये, 1 to 0 से शुरू होता है इसलिए आ रहा है, ये तो हेल्प कर गया, ये तो हेल्प हो चुका है, जी नहीं ये भी नहीं है, जबरदस्त, ऐसा ही है, साफ कर, सादे ही, सादे ही, आपने भी जीरो कहा था, जीरो क्यों, मतलब सिंपल इधर बात तो वही हो गई कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, और फिर सवाल ये बनता है कि इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है, जीरो का जीरो ही रहा, जीरो के दूसरे इटरेशन में हो रहा है, पहले इटरेशन में नहीं हो रहा, शुएब बताएंगे, शुएब प्रोफेशनल डेवलपर हमारे शुएब बताएंगे, वन का नहीं, जनरली तो वन ही लगेगा, जनरली वन ही लगता है, अकल का तकाजा तो यही होती है कि जी आपने वन पे दिया, लेकिन जीरो आ रहा है, इस गेम को तो समझ नहीं करना ना ऐसा, अभी बताए ना अभी क्यों हो रहा है, वो तो हो जाएगा, वो तो हो गया ना, वो तो उसके बाद वन हो गया, उसके बाद तो वन हो गया ना, यही तो हुआ है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसका रीजन बताया ना ऐसे क्यों हो रहा है, जी, और कोई हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर, ऐसे ऐसा होगा,
नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा जी। हमजा, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? नो जस्टिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन, देयर इज नो मोर स्पेस फॉर द जस्टिफिकेशन। वहां से भी सम जस्टिफिकेशन। लाउड बोले और लाउड बोले, समझ में नहीं आ पाता। वो तो होगा, अभी जो जीरो है जो कि नहीं होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फोर लूप, जब हम लूप की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि फर्स्ट इटरेशन जो है इटसेल्फ वो वही रहेगी, ना उसमें पोस्ट काम करेगा ना उसमें प्री काम करेगा, उसमें उसकी एक्चुअल वैल्यू ही हमेशा रिटर्न होगी। और अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि आपकी आदत है बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग इंडिविजुअल, हमारी आदत है हम हर काम में जबरदस्ती करते हैं, मुसल्लत करते हैं। मुसल्लत नहीं करना, उसके भी तो दिमाग है अपना, उसको भी तो देखें। वो कह रहा है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अपना दिमाग है और मैं ये कहता हूँ कि इंक्रीमेंट पोस्ट हो या प्री, मैं पहली दफा में फर्स्ट इटरेशन के अंदर कभी भी रिटर्न नहीं करूंगा और वही रिटर्न करूंगा जो मेरी एक्चुअल इनिशियलाइजेशन होगी। तो ये सेंस ये कहता है कि पहली दफा में तो जीरो कुछ सोचे समझे बगैर जीरो रिटर्न कर देगा, उसके बाद सोचना शुरू करेगा। अब जब वो सोचना शुरू करेगा, अब आपने तो डेफिनेटली प्री दिया था तो प्री के मुताबिक वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप प्री नहीं भी देते तो तब भी वो चेंज हो जाता। तो दैट मीन यहाँ पे प्री और पोस्ट पहली इटरेशन में काम नहीं आता, जो कि डिक्लेयर्ड है, क्योंकि वाजा वाजा फास्ट के अंदर वेब डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी हुई है, जाके रिसर्च कर लीजिएगा। बात आ रही है? और ये डिटेल यूट्यूब पे नहीं मिलती, या तो आपको अपने तौर पर खुद रिसर्च करनी होती है या सेल्फ कहीं वन वन कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है तो वहाँ पर हम देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कहीं भी इस बात के ऊपर डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को लिख दीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा कि फर्स्ट इटरेशन हैव इनिशियल वैल्यू। फर्स्ट इटरेशन के ऊपर आपके पास इनिशियल वैल्यू ही होगी। फर्स्ट इटरेशन इनिशियल वैल्यू, उसके बाद आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी, और इनिशियल वैल्यू अगर आपने जीरो दिए तो जीरो आ जाएगी, वन दिए तो वन आ जाएगी, टू दिए तो टू आ जाएगी। सो और दूसरी इटरेशन के अंदर आपकी प्री और पोस्ट काम करेगी, लेकिन उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा कि प्री है वो भी इससे वही अंदाज वही सेम सिनेरियो देगा, और जो पोस्ट है वो भी सेम सिनेरियो देगा। ये बात अपने दिमागों में अच्छे से फीड कर लें, अदरवाइज फंसे हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिक भी देने वालों थोड़ी देर के बाद अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो उस लॉजिक में फंस जाएंगे, उस लॉजिक के अंदर फंस जाएंगे बच्चे। दोबारा पूछो। आवाज आपकी नहीं आ पा रही। जीरो क्यों आ रहा है? जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम लूप के ऊपर बात करते हैं और स्पेशली फोर लूप की बात करते हैं तो ये कहते हैं पहली इटरेशन के अंदर जो हमारी रिटर्न वैल्यू होगी वो हमेशा इनिशियल वैल्यू ही होगी। इनिशियल वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपने दी होगी, अगर आपने जीरो दिए तो जीरो आ जाएगी, अगर आपने वन दिए तो वन आ जाएगी, अगर आपने टू दिए तो टू आ जाएगी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये ऐसे ही है जैसा कि सर सैयद ने जिस बात के ऊपर मना किया था अंधी तकलीफ, और यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके आबोदार ने बोल दिया है। पिछले फोर फादर्स, आपके जो फोर फादर्स हैं डेवलपर्स हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये सिनेरियो याद रखो जी। बातें समझ में आती है कि नहीं? आ ही जाती होंगी, हमारी फारसी वाली बातें यकीनन हमारे डेवलपर्स को समझ में आ ही जाती होंगी। अगर बातें समझ में आ जाती है, लेट्स हैव अ चेंजेस। अब हम ये कहते हैं कि आई के बजाय चेंजेस कर दीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ नंबर भी प्रिंट कर दीजिएगा, नंबर भी प्रिंट कर दीजिएगा। और वहां से डू दिस बूम हम रिफ्रेश कर लेंगे, हेलो वर्ल्ड 0, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, हेलो वर्ल्ड 4, हेलो वर्ल्ड 5 एंड सो ऑन। सीरीज चलती जा रही है। वो जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बात की थी, वो जो हेलो वर्ल्ड को बार बार प्रिंट करना पड़ रहा था, अब वो हम नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सेल अब हमने उसको लूप के जरिए इटरेट करवा दिया।
अब इसको एक बार अच्छे से देख लें, गौर कर लें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपको टास्क देना शुरू कर दें। आई की वैल्यू यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हम जब वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, मार्क्स बनाते थे, तो वहाँ पर कभी ग्रेटर तो नहीं लगाया, सिर्फ इक्वल लगाते थे। हाँ, ये जो काम है यहाँ कर सकते हैं सर, क्योंकि एक्सप्रेशन है, ये छेड़छाड़ एक्सप्रेशन हो सकता है। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि उड़ता हुआ तीर कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए और कमांड से निकला हुआ तीर भी कभी नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ रेजा रेजा हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे काम आपने नहीं करना। तो मतलब कि छेड़छाड़ आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते, यहाँ कर सकते। जी, कोई सवाल कर रहा था यहाँ से, कोई डेवलपर सवाल कर रहे थे, अगर किसी डेवलपर का सवाल है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए, लेट्स गो अहेड। बढ़े आगे। ये जो आपने कहा, ये जो आपने इस अंदाज में कहा सर आज के लिए काफी है, ये ऐसे लगा जैसे खंजर, ये ऐसे लगा जैसे खंजर और हम जज्बाती हो गए अपने बात पर। ऐसा नहीं कहना, आपने नहीं कहना। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं जब से हम आए, ऐसे ही है ना। अगर आप लिस्ट बनाएंगे गुरु और आप बोलेंगे कि सर ने आज क्या पढ़ाया, तो आप तो जाके बोलेंगे सर ने तो आपसे जो है रिपीट करवाया, सर ने तो फिल्टर बनाया और फोन में पढ़ाया बस। देखने वाला नहीं बोलेगा कि तीन चीजें आपने पढ़ी, आप हमारी तो जनरल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा आज। 11:30 होता है, हाँ तो 12 बजे। 11:30 जिस तरह से हो गए उसके अंदाज में 12 ही बज जाएंगे। दुकान खोल ली तो फिर नमाज, नाश्ता। चलिए सिर्फ 10 मिनट का सेशन और बाकी है, कोई सा डेवलपर नहीं जो नमाज पढ़ाने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नमाज पढ़ने जाएंगे और हम भी यकीनन नमाज पढ़ते ही होंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट और आया कि मजीद आगे बढ़ते हैं, हमारे डेवलपर्स की बातें बेमतलब अनोखी बात है, और इस अनोखी के ऊपर सर सैयद की एक और मसा नहीं याद आ गया, लेकिन नहीं बताएंगे, जिस बात की भी देंगे आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे भी नहीं। जी डेवलपर्स, तो डेवलपर्स ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यकीनन आपके पास वक्त अच्छा खासा है अभी, और ये बोनस है कि आज हमारे पास सेशन नहीं है। ये जो एम्पायर है आज आपको खुला दे दिया गया है, ये चीज पढ़ लीजिए, आप डेवलपमेंट का काम कर लीजिए, ये कोई सिस्टम आपको दे दीजिएगा, ये ब्लेसिंग आपके लिए, ये ब्लेसिंग है, ये सोचे तो ब्लेसिंग है। लड़के रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर कोई इकोसिस्टम हो जाए, बैठने की सेटिंग हो जाए, जबरदस्त काम हो जाएगा, एटमोसफियर में काम, लेकिन आप लोगों को जब ब्लेसिंग हुई भी है तो आप शुक्रगुजारी नहीं करते, और इसकी वजह से जो ब्लेसिंग होती है वो भी छीन ली जाती है। लेट्स कम ऑन द पॉइंट और आया कि फोर लूप हमें क्लियर है, अब इसके अंदर छोटी मोटी चेंजेस है वो आपने यकीनन करनी होगी। उससे पहले वो डेवलपर जिनकी बातें कर रहे हैं, गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और यकीनन $10 मिलियन की मीटिंग हो चुकी होगी। अगर हो चुकी है और क्लाइंट मान चुका है, रजामंद है, तो अकाउंट शो करवा दें, तो नहीं अलग अलग करके फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि एपीआई वाले नहीं पकड़े। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने बहुत सारे जुगाड़ करने होते हैं, वरना एपीआई आपके घर पे पहुंच जाएगा, जैसा अभी हो रहा है कुछ फाइनेंस पर्सनैलिटीज के साथ। और पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो वो कुछ भी करते रहे, गलत करते रहे, लेकिन आप भी टेक के अंदर है, और इट्स हमारा भी जितना सिस्टम है वो टेक है। अब मान लें कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पे उतार दे, और गवर्नमेंट क्योंकि लीगलाइज भी कर देता है, इलीगल भी कर देता है, इख्तियार है, तो बस पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना, पाकिस्तान में रह लें तो गवर्नमेंट से पंगा नहीं लीजिएगा, और अपनी टेक के अंदर आगे बढ़ जाइएगा, अदरवाइज फंसते हो जाएंगे। जी डेवलपर्स, जो डेवलपर डिस्कशन कर रहे हैं काइंडली वो दोबारा से उस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाइएगा। जो डेवलपर ख्वाबों की दुनिया में जा चुके हैं, जो डेवलपर
ख्वाबों की दुनिया में जा चुके हैं वो बाहर आ जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे एक रियल टाइम अगर छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहें, रियल टाइम की जो आपने फोन बनाया है, अगर मैं कहूँ कि जी इससे आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जैसा कि फोर के थ्रू आउट, इस लूप के थ्रू आउट आप टू का टेबल प्रिंट कर दें, टू का टेबल प्रिंट कर दें, तो क्या लॉजिक बनेगी इसकी? हो जाएगा, जो डेवलपर्स कहते हैं हो जाएगा वो अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो डेवलपर्स कहते हैं कि टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा वो एड्रेस कर लीजिएगा। जो डेवलपर्स कहते हैं कि टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा वो एड्रेस कर लीजिएगा। चलिए जबरदस्त, तो बना लेते हैं। हमने ये कहा आई होगा और आई की जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगी। मैंने पार्ट ऑफ दिस हमने टर्मिनल लगा दिया और उसके बाद ये कहा कि जिसकी कंडीशन ये होगी कि इसने भी डेफिनेटली 10 तक ही टेबल प्रिंट करने होंगे, तो हमने आई लेस देन 11 दे दिया। क्या कहते हैं 20 तक, क्यों 11 में नहीं होगा, तो 11 तक करते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे आगे जाके। फिर सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि आई को जो है इंक्रीमेंट कर दीजिएगा, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने ब्लॉक ऑफ 4 बना लिया और ब्लॉक ऑफ 4 के अंदर हमने लॉग करवाना चाहा, और लॉग के अंदर सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि आई को प्रिंट कर दीजिएगा लेकिन बाय मल्टीप्लाइंग 2, क्योंकि 2 का टेबल बना रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे तो मज़ा नहीं आता। तो हमने ये कहा कि 2 का टेबल है, तो हमने ये कहा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये देखो किससे करेंगे? आई से। 2 मल्टीप्लाई आई इक्वल देन 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 क्या करेंगे जी? हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स कहाँ पर है? हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स कहाँ है? आई को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 से, मतलब आई का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हो गया, 2 टू द 4, दैट मीन हमने लॉजिक बना ली, एक्सप्रेशन बना ली कि आई मल्टीप्लाई बाय 2 जिसका रिजल्ट क्या आएगा 2 4 6 8 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कहाँ तक आएगा? लेस देन 11, मतलब ये कि 10 तक आएगा। शुरू कहाँ से होगा? 1 से होगा, और होगा क्या? इंक्रीमेंट होगा, एंड सो और हमने 2 का टेबल प्रिंट कर लिया एंड मूव ऑन। पहाड़ आ गया। अगर काश हमारे टाइम में पहाड़े होते तो हमें कॉपियों की गत्ते फाड़ने नहीं पड़ते और दूसरों की कॉपी चुराकर उनके गत्ते फाड़ने नहीं पड़ते, और बाद में ये नहीं कहना पड़ता मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो हवा कर रहा था, मैं तो हवा कर रहा था। तो अगर ये होता हमारे टाइम में तो हम भी ऐसा कर लेते, लेकिन अब आया ये। तो अब आया, उस वक्त तो गेम भी हम टूटी खेला करते थे और चुचू पापा और पत्नी स्नो ब्रदर्स को हम क्या कुछ बोला करते थे, और मारियो ब्रदर को पता नहीं क्या कुछ बोला करते थे, ब्रदर बोलते थे उसको। जी ब्रदर, याद है क्या नहीं? वो याद है बचपन के दिन सॉफ्टवेयर। तो हमने कहा 2 टू द 4 सो मोर 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 हमने बना लिया। अब अगर मैं कहूँ कि इसको आपने डायनामिक बनाना है, आपने इसको डायनामिक बनाना है, अब ये सुन लीजिएगा क्या है। मैंने ये कहा डायनामिक बना लीजिएगा, मतलब यहाँ पर आके मेरे पास एक वेरिएबल होगा टेबल का, और आप उसके अंदर मैं कहूँ कि भाई टेबल पर 4 लिख दे तो 4 का टेबल प्रिंट कर दे, मैं बोलूँ 5 का बोले तो 5 प्रिंट कर दे, मैं कहूँ कि जी इसको बोले कमांड दे 7 लिखे 7 का प्रिंट कर दे, मैं कहूँ 20 तो 20 प्रिंट हो जाए, मैं कहूँ 1000 का तो 1000 का प्रिंट हो जाए। अब आपका टाइम शुरू होता है, अब आपके पास सिर्फ 2 मिनट है इसको डायनेमिक बनाएं। प्रॉम्प्ट के जरिए आप इसको नंबर दे दें, मैं 2 मैं 2 मैं ये 1000 दूं, मैं 2000 दूं, मैं 10 दूं, जो भी दूं उसका टेबल प्रिंट कर दे 1 से लेकर 10 तक, और आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। अभी 36 हो रहे 38 पर आपका टाइम एंड हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम आपने पेपर पेंसिल में करनी है। अगर लैपटॉप है तो नोटपैड पे कीजिएगा, और अगर पेपर पेंसिल है तो पेपर पेंसिल पे करनी है, आपने टर्मिनल यूज नहीं करना, टर्मिनल यूज नहीं करना, पेपर पेंसिल पे लॉजिक बनानी है, कोड सारा लिखा हुआ है, सिंपल सी लॉजिक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिएगा, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, मसला नहीं है, लेकिन करिएगा खुद और पेपर पेंसिल पे करिएगा, लॉजिक बनाइए प्लीज। और सबने करना है, सबने करना है, सबका अलग अलग चेक होगा, सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल चेक होगा। हम ये चाह रहे हैं कि अभी तो हमने खुद ने लिखा ना टेबल वन का 2 का सॉरी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप यूजर से प्रॉम्प्ट लें और प्रॉम्प्ट के अंदर 2 आए तो 2 का टेबल प्रिंट कर दे, 4 लिखे तो 4 का प्रिंट कर दे, 10 लिखे तो 10 का प्रिंट कर दे, मतलब जो टेबल लिखे वो प्रिंट हो जाए। यूजर
यूजर दे, यूजर प्रॉम्प्ट के जरिए दे, प्रॉम्प्ट जो आता है वहां पे टेबल का नंबर लेके और वो नंबर का टेबल हमारे पास हो गया। और अंदाज ऐसे ही होना चाहिए, ये वाला, ये सेंटेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे यूजर आए, यूजर ने लिखा कि फोन तो फॉर्मूले प्रिंट हो जाए, यूजर ने लिखा 10 तो 10 हो जाए, यूजर ने लिखा 1000 तो 1000 का, और लिखे इस अंदाज में होना चाहिए जैसे यहाँ पे आ रहा है टेबल वाले अंदाज में। कोड के में छुपा दिया, सब कुछ खुद करना है, सब कुछ खुद करना है, और टर्मिनल भी नहीं करना, प्योर वनीला काम करना है, पेपर पेंसिल, और अगर नॉन पेड है तो नॉन पेड। 36 हो चुकी है, 1 मिनट बाकी लास्ट कोड क्या दिखाना आपको पता है बस यार, इसमें कोड क्या दिखाना, चले देखते हैं, अभी देखने लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। ये लॉजिक भी दिखानी पड़ेगी, सबने करना है। अगर कोई नहीं करेगा तो आज ऐसे वैरायटी मैनेजमेंट के साथ इनपुट ड्यूटी करेगा एज अ पनिशमेंट, क्योंकि आप जैसे ही काफी सारे वर्कर छुट्टी कर रहे हैं तो आपको एक दिन के लिए हायर कर लिया जाएगा बगैर पे एज अ पनिशमेंट, और वर्कर से वो सारे काम करवा लेते हैं, बर्तन नहीं धुलवाते, बाकी सारे काम करवाते, बर्तन ये होते हैं ना। डेवलपर्स 38 हो चुके हैं, डेवलपर्स 38 हो चुके हैं, जल्दी से फर्दर एक मिनट आपको दिया हो गया आगे। तो यहाँ पर टेबल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इन कोई टेबल बना देते हैं, टेबल की वेरिएबल दे दिए, तो वहाँ पे जो भी कोई अगर यहाँ पे पूरा टेबल यहाँ खोल के देखना पढ़ सकते हैं, जबरदस्त हो गया टैलेंट फेमस टैलेंट। अब इसको रियल टाइम उसको अप्लाई पढ़ सकते हैं, बड़ा बेसिक सा कोड है, सिर्फ एक माइनर, सिर्फ एक चीज होगा और पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी, बस कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पर आई मतलब टेबल वाले प्रॉब्लम्स आए, बस जबरदस्त है। सिर्फ एक चेंज होगा, स्टोरी बदल जाएगी, जो काम करने वाला था लॉजिक ने यहाँ बना दी थी हमने। अब इसको देख के आप वैसे ही क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आई से, क्यों, तो हमने तो कर दिया लेकिन लॉजिक चेंज कर दिया ना मैंने, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 पास कर रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ टेबल यूजर देगा, यूजर 3 दे 4 दे 5 दे, प्रॉम्प्ट में आएगा, तो प्रॉम्प्ट में आएगा, तो वो प्रॉम्प्ट में आएगा, प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास करेगा तो कैसा करेगा, मतलब जो प्रॉम्प्ट में दे वही शो होना चाहिए, वही शो होना चाहिए, और ये तो आप 2 का करवा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अब पास में सही किया, बाकी में सही किया, लेकिन आप खुद करें अपना, सही है, जबरदस्त है, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट है, आई लेसन सही है, परफेक्ट है, आई लेसन इक्वल 10 पर कहाँ तक चलेगा ये, यहाँ तक सर 10 तक टेबल मान जाऊँ, टेबल मल्टीप्लाई 10 मतलब जो भी है 16 का 16, अच्छा जब ऐसे कहते हैं ना लेस देन इक्वल तो कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा क्योंकि कंडीशनल इस पे एक्सप्रेशन हमने बना दी, क्योंकि यहाँ पर हटा के कंडीशन लिख दी, हम सिंपल ये कहते हैं ट्रेड हो जाए, अभी कंफ्यूज हो गए, सोचोगे इक्वल करो या लेस देन करो, और कंडीशन का काम है, तो बेहतर ही यहाँ पर ये कहा करें कि भाई अगर हमने 10 टाइम करना पड़े तो यहाँ ये करना है, ये बेटर होता है, प्रोफेशनल काम ये करेंगे, सोचने लगते हैं, सोच आपको सोचने में मजबूर नहीं करता, बाकी परफेक्ट जबरदस्त। जबरदस्त है, अब इसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जो डेवलपर चेक करवाते जा रहे हैं वो इसको अपने लैपटॉप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया हाईली एफिशिएंट, बाकी भी जल्दी जल्दी दिखाते हैं, बड़ा माइनर छोटा सा टास्क है, कोई मैजिक साइंस नहीं है इसमें।
ये अलग से क्यों बनाया है, ये अलग से क्यों बनाया है? ज़बरदस्त, परफेक्ट है, ऐसे ही होगा। डन है। गलत गलत। फाइव कुछ नहीं लिखे, होना तो ये चाहिए कि यूज़र जो भी लिखे नंबर, यूज़र लिखे तो टू आ जाए, यूज़र फाइव लिखे तो फाइव आ जाए, 10 लिखे, अगर 1000 लिखे तो 1000 आ जाए। आपने लिखे यूज़र लिखे, और यूज़र कैसे लिखेगा? प्रॉम्प्ट के जरिए प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा। तो बताएं।